अनिसा को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही अपने आंखों के सामने प्रेम को देखी तो चौंक गई। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके भाई सच में उसके सामने है। परी उनको देखते हुए अविश्वास में अपने आंखों को टिमटिमाते हुए मासूमियत से बोली, आप हमारे भाई ही हैं ना, या चोट लगने की वजह से हमारे दिमाग पे असर हुआ है। परी की ऐसी बात सुन के प्रेम हंसने लगे और उसके गाल को पिंच करते हुए बोले, बाबू हम ही हैं। पर ये क्या हाल बना ली हो? अगर हमसे मिलने का इतना ही मन था तो हमें बुला लेती, ऐसे खुद को जख्मी करने की क्या जरूरत थी? जो पर... जो परी कुछ देर पहले सबको मार रही थी, अब अपने भाई को देख के परी वापस से मासूम परी बन गई। प्रेम भाई की बातों को सुन के परी अपना निचला होंठ बाहर निकाले उनको देखते हुए मोटे मोटे आंसू बहाने लगी। परी को रोते देख के प्रेम भाई उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोले, दुख रहा है? परी सर हिला के हामी भरते हुए मुंह बना के बोली, बहुत दुख रहा है भाई, कहते हुए रोने लगी। परी की ये बात दरवाजे से अंदर आते हुकुम सा भी सुन चुके थे। ये सुन के उनका दिल दुखने लगा और परी को फेस करने का हिम्मत भी नहीं हुआ, इसलिए अंदर आने के बजाय वहीं से पलट के बाहर निकल गए। बाहर खड़ी शिवानी जब हुकुम सा को रूम से जाते देखी तो चैन की सांस लेते हुए नीचे सबके पास चली गई। कमरे में प्रेम भाई जब परी को रोते देखे तो उनका गुस्सा बढ़ने लगा, पर वो परी के सामने कभी गुस्सा नहीं करते थे, इसलिए मजाकिया अंदाज में परी से बोले, अरे बस कर, कितना रोएगी? कुछ दिनों में बेबी आने वाला है, उसको जब पता चलेगा कि उसकी बुआ अब भी बच्चों की तरह बात बात पे रोती है तो कितना खराब इंप्रेशन पड़ेगा उस पे। परी जब बेबी की बात सुनी तो एकदम से चुप हो गई, फिर प्रेम की तरफ देखते हुए आश्चर्य से बोली, भाई आप यहाँ कैसे आए? आपको तो अभी भाभी माँ के पास होना चाहिए था ना। परी की बात सुन के प्रेम मुस्कुराते हुए उसका सर सहलाते हुए बोले, तू और शिवी आज दिल्ली आने वाली थी, जब तुम लोग नहीं आए और ना ही हमारा फोन उठाई तो हम आंटी को कॉल किए पर वो भी नहीं उठाए। तब हमको कुछ गलत लगा और बस फिर आ गए यहाँ। और देख हमारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला, तू यहाँ टूटी फूटी बेड पे पड़ी है, कहते हुए जोर से हंसने लगे। उनकी बात सुन के परी बुरी तरह चिढ़ गई और नाक बो सिकोड़े उनको घूरने लगी। परी का ऐसा चेहरा देख के अब जाके प्रेम भाई को तसल्ली हुआ। दूसरी तरफ हुकुम सा कमरे से निकल के सीधे बाहर बने स्टडी रूम में चले गए। स्टडी रूम में जाके गुस्से में जोर से दरवाजा बंद करके सारे फाइल्स और पेपर्स को इधर उधर फेंकने लगे। जब पूरा स्टडी रूम तहस नहस कर दिए तब जाके रिवॉल्विंग चेयर पे अपना सर पकड़े बैठ गए और सीलिंग को घूरने लगे। फिर गहरी सांस लेते हुए हुकुम सा गुस्से में बोले, उन लोग को छोड़ेंगे नहीं। आज उन लोग की वजह से हमारी जान की ऐसी हालत हुई है, सोचते हुए अपने जेब से फोन निकाल के किसी को कॉल कर दिए। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही हुकुम सा गंभीरता से बोले, आपने सारी तैयारी कर दी है ना? उस शख्स ने कुछ कहा जिसको सुन के हुकुम सा अपने चेहरे पे डेविल स्माइल लिए बोले, बहुत खूब, हम आज रात को वहां आते हैं, कह के फोन रख दिए। अब उनके चेहरे पे एक सुकून नजर आ रहा था। हुकुम सा आराम से अपने आंखों को मूंदे सर जैसे टिकाए मुस्कुराने लगे। कमरे में प्रेम भाई अपने बातों में परी को इस कदर उलझाए कि वो अपने दर्द को भूल के उनके बातों पे खिलखिला के हंस रही थी। परी उनको देखते हुए बोली, भाई आप अभी रुकेंगे ना? प्रेम भाई जो कि बस जाने ही वाले थे, परी की बातों को सुन के कुछ पल उसको देखे, फिर मुस्कुराते हुए उसके नाक खींचते हुए बोले, हाँ भाई अब आए हैं तो इतनी जल्दी थोड़ी ना जाएंगे, सबसे अपनी पूरी खातिरदारी करवा के ही कल जाएंगे। प्रेम की बात सुन के परी खुशी से चहकते हुए उनके गले लगने के लिए उठने लगी। तभी अचानक से पीठ में तेज दर्द हुआ और वापस से बेड पे गिर गई। दर्द उसके चेहरे पे नजर आने लगा था। परी को ऐसे करते देख के प्रेम भाई गुस्से में हल्की डांट लगाते हुए बोले, पागल है क्या, एक तो इतना चोट लगा है, उस पे उछल कूद करना जरूरी है क्या? परी उनकी डांट सुन के मुंह बनाते हुए बोली, एक तो हमें इतनी चोट लगी है और आप हमें डांट रहे हैं, हम तो बस आपको हक करने के लिए उठ रहे थे। परी की बात सुन के प्रेम खुद को शांत करते हुए थोड़ा झुक के उसको लेटे हुए ही हक करते हुए बोले, सॉरी बेटा, पर तू जानती है ना हम तेरे को ऐसे नहीं देख सकते, इसलिए जल्दी से ठीक हो जा, तभी होने वाले बेबी से मिलने देंगे, वरना पड़ी रहना यहाँ बेड पे। परी उनकी बात सुन के मुस्कुराते हुए उनके गले लगी रही। कुछ देर बाद परी से मिलके प्रेम भाई गेस्ट रूम में चले गए। उनके जाने के बाद घर के सभी लोग परी से मिलने आए सिवाय हुकुम सा के। सब बहुत खुश थे परी को सही सलामत देख के। सभी कुछ देर परी के पास बैठे उससे बात किए, फिर उसको आराम करने का बोल के कमरे से चले गए। सबके जाने के बाद परी अकेली बेड पे लेटी सीलिंग को घूरते हुए दुख भरे आवाज में बोली, हुकुम सा हमारे भाई या बिना हमारे कुछ बताए समझ गए कि हम किसी प्रॉब्लम में हैं और सब काम छोड़ के दिल्ली से यहाँ आ गए हमसे मिलने, पर आप नहीं आए। फिर प्रिया की कही बात याद आते ही दुख भरे आवाज में परी बोली, लगता है आपके दिल में हम वो जगह नहीं बना पाए जो प्रिया बना चुकी है, कहते हुए उसके आंखों के कोरों से आंसू लुढ़क के बालों में कहीं खोसे गए। फिर खुद पे हंसते हुए परी बोली, हमारी शादी मासा के वजह से हुई है, आज अगर हम लोग साथ हैं तो सिर्फ मासा की वजह से, और हमें लगा था कि आप हमसे प्यार करने लगे हैं इसलिए शादी के लिए हामी भरे हैं, पर सच तो कुछ और ही था। आप तो प्रिया से शादी करना चाहते थे, पर मासा के कहने की वजह से आपको हमसे शादी करनी पड़ी। फिर अपने हाथ से आंसुओं को पोंछते हुए गंभीर आवाज में बोली, पर अब नहीं हुकुम सा, अब आपको अपना मन मार के हमारे साथ इस जबरदस्ती से जुड़े रिश्ते को निभाने की जरूरत नहीं है। हमारे वजह से आप और प्रिया अलग हुए थे ना, अब हमारे वजह से ही आप लोग एक होंगे। हमारे ठीक होते ही हम इस घर से और आपके जिंदगी से दूर चले जाएंगे। इसके बाद कोई आप पे उंगली नहीं उठाएगा और आप बिना किसी प्रॉब्लम के प्रिया से शादी कर लेंगे। हमें पता है आपको हमारी उस हरकत की वजह से बहुत गुस्सा आएगा, शायद नफरत भी करने लगेंगे,
पर यही एक रास्ता है सब कुछ सही करने का। आप भले ही हमारे सामने ये कहते हैं कि आप प्रिया से प्यार नहीं करते, पर सच तो यही है न कि वो आपके दिल में एक बहुत ही खास जगह बना चुकी है। तभी तो उसकी हर गलती आप माफ करते आए हैं। दरअसल जब हुकुमसा आए थे तब परी बेहोश थी और उसके होश में आने के बाद हुकुमसा परी के सामने आई ही नहीं। इसलिए उसको पता भी नहीं है कि हुकुमसा आ चुके हैं। अभी वो इन्हीं ख्यालों में गुम्मा थी कि तभी कोई उसके कमरे का दरवाजा खोले और फोन पे बात करते हुए अंदर चले आए। परी दरवाजे की आवाज से जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगी। यहाँ हुकुमसा परी के मन में चल रहे गलतफहमी से अनजान किसी से फोन पे बात करते हुए कमरे में चले आ रहे थे। अपने सामने हुकुमसा को देख के परी की आंखें शोक में बड़ी बड़ी हो गई। फिर जल्दी से बेड का सहारा लेके उठते हुए ग्राउंड से टिक के बैठ गई और हुकुमसा को अविश्वास में ऊपर से नीचे तक अपने बड़े बड़े आंखों से देखने लगी। हुकुमसा को तो पता भी नहीं था कि उनको देख के उनकी भोली परी को कितना बड़ा शौक लगा है। तभी अचानक से हुकुमसा को देखते हुए परी अपने हाथ को ऊपर उठा के हुकुमसा पे उंगली से पॉइंट करते हुए तेज आवाज में चीख चीख के रोने लगी, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। हुकुमसा बेचारे अभी बात खत्म करके फोन जेब में रख ही रहे थे कि परी के ऐसे चीखने से हड़बड़ा गए और फोन उनके हाथ से छुट के नीचे गिर गया। पर परी को इस बात से मतलब ही नहीं था, वो तो गला फाड़ के रोई जा रही थी। परी के ऐसे रोने से हुकुमसा अपने कान पे हाथ रखते हुए तेज आवाज में बोले, परी चुप हो जाइए वरना हम बेहरे हो जाएंगे। यहाँ हुकुमसा की हालत खराब हो गई थी, पर परी थी कि उसको अपने आगे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो तो बस उंगली हुकुमसा पे पॉइंट किए पूरे जोश में रोई जा रही थी। जब परी चुप नहीं हुई तो हुकुमसा परेशान हो गए, फिर दौड़ते हुए बेड के पास गए और परी के मुंह को अपने हाथ से बंद कर दिए। दूसरी तरफ फेवरेट जो कि परी और हुकुमसा के लिए खाना लिए उन्हीं के कमरे में जा रही थी, परी के रोने की आवाज सुन के ट्रे संभाले लगभग भागते हुए उनके कमरे में घुस गई। वहां पहुंच के फेवरेट जब हुकुमसा को परी का मुंह दबाए देखी तो बुरी तरह डर गई और डर के मारे फिर से उसका नागिन डांस शुरू हो गया। फिर जल्दी से खुद को संभाले खाने का ट्रे टेबल पे रखते हुए जोर से चिल्लाते हुए फेवरेट बोली, हुकुमसा हुकुम रानीसा को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, बचाओ बचाओ कहते हुए तेजी से कमरे से निकल के गिरते पड़ते नीचे की ओर डोर लगा दी। हुकुमसा के कान में जब फेवरेट का बात पड़ा तो सदमे में अपने आंखों को फाड़े दरवाजे की तरफ देखते रह गए। टीयर्स ऑफ जॉय। Article 2 of 10. परी हुकुमसा से नजरें चुरा रही थी। ये देख के हुकुमसा परी के गाल पे हाथ रख के प्यार से सहलाते हुए बोले, आप ठीक है ना। हुकुमसा ये बात इतने प्यार से पूछे थे कि परी की आंखें हुकुमसा के आंखों से जा मिली। अब परी के आंख धीरे धीरे नम पड़ने लगे थे। परी अपना हाथ बढ़ा के हुकुमसा को टी शर्ट से पकड़ के अपने तरफ खींची और उनके गले लग के रोने लगी। अब हुकुमसा कुछ नहीं बोले, बस उसका सर सहलाते रहे। जब परी चुप नहीं हुई तो हुकुमसा परी को खुद से दूर करते हुए उसके माथे को प्यार से चूम लेते हैं। उनके होंठों के स्पर्श से परी रोते हुए ही मुस्कुरा देती है। फिर हुकुमसा के सीने से लगते हुए परी बोली, हुकुमसा हम बहुत डर गए थे, हमें लगा हम अब नहीं बचेंगे। फिर अपना सर उठाए हुकुमसा को अपने आंसुओं से भरी आंखों से देखते हुए पूछी, पर आप कब आए। परी का सवाल सुनते ही हुकुमसा को वो पल याद आ गया। फिर परी के आंसुओं को पोंछते हुए सब बता दिए। परी जब उनका बात सुनी तो जैसे उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। फिर हुकुमसा के सीने में मुंह छुपाए कुछ पल वैसे ही बैठी रही। थोड़ी देर बाद दोनों डिनर कर चुके थे। हुकुमसा परी को दूध और मेडिसिन दे चुके थे। अब दोनों बेड पे थे। हुकुमसा के प्यार ने परी की ऐसी आदत बिगाड़ दी है कि उसको अब हुकुमसा के ऊपर लेट के ही नींद आता है, बेड पे नहीं। पर अभी परी बेड पे लेटी करवटें बदल के सोने की कोशिश में लगी थी। हुकुमसा लगातार परी को ही देख रहे थे, पर जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो परी के कंधे पे हाथ रखते हुए बोले, जान आपको ऐसे नींद नहीं आएगा, फिर क्यों बेवजह की कोशिश कर रही है, आइए हम सुला दे। परी जब हुकुमसा की बात सुनी तो हुकुमसा की तरफ पीट किए ही बोली, हम अपनी आदत सुधारना चाहते हैं हुकुमसा, हमेशा तो आप हमारे साथ नहीं रह सकते ना, कहते हुए बेडशीट को अपने मुट्ठी में जोर से भींचे खुद के आंसुओं को बहने से रोकने लगती है। हुकुमसा जब परी का बात सुने तो मुंह बना लिए। फिर परी को उसके कंधे से पकड़ के बेड पे पीठ के बल आराम से ले जाते हुए परी के ऊपर झुकते हुए बिना कुछ बोले परी के होंठों को सॉफ्टली किस करने लगे। परी हुकुमसा के इस हरकत से चौंक गई। पर प्यार तो वो भी करती है अपने हुकुमसा से, तो भला कब तक खुद को उनसे दूर रख पाती। इसलिए अपने आंखों को बंद किए उनके सॉफ्ट किस में जैसे खोने लगी थी। परी के आंखों को बंद करते ही हुकुमसा समझ गए कि परी अब अपने होश में नहीं है, इसलिए थोड़ी देर में परी के होंठों को छोड़ते हुए परी के चेहरे को देखने लगे। परी अपने हुकुमसा के किस से काफी रिलैक्स फील करने लगी थी। अब प्रिया के ख्यालों से भी बाहर निकल चुकी थी। हुकुमसा डिम लाइट भी ऑफ कर दिए और कमरे में पूरा अंधेरा होने के बाद परी को संभाल के बेड पे बैठा के परी के और खुद के टी शर्ट उतार के बेड पे लेटते हुए परी को अपने ऊपर लेटने को बोलते हैं। परी भी सब कुछ भूल के अपने हुकुमसा के ऊपर लेट जाती है। फिर हुकुमसा के चेहरे को चांद की रोशनी में देखते हुए हल्के से उनके होंठों को चूमते हुए अपना सर हुकुमसा के सीने पे आराम से रखे लेट जाती है। हुकुमसा परी की इस हरकत से मुस्कुरा देते हैं। कुछ याद आते ही परी अपने आंखों को बंद किए हुकुमसा से बोली, आपको हमले के बारे में कैसे पता चला। हुकुमसा परी के बालों में हाथ घुमाते हुए बोले, हम ऑफिस पहुंचे ही थे कि एक नौकर का फोन आया, वो सब कुछ बताया। वो तब किसी काम से बाहर गया था, इसलिए किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। उसकी बात सुनते ही हम और राम यहाँ आ गए और अभय जो कि आज यहाँ आने वाले थे उनको अपने जगह मीटिंग अटेंड करने भेज दिए। हुकुमसा के ऊपर लेटते ही परी को अब नींद आने लगा था।
नींद में ही हुकुमसा की बात सुन के परी बस सर हिला के रह जाती है। हुकुमसा समझ गए कि परी सो चुकी है। हुकुमसा मुस्कुरा दिए और प्यार से परी के माथे को चूम लिए। फिर साइड टेबल से अपना फोन उठा के टाइम देखे, अभी रात के 11:30 बज रहे थे। टाइम देख के हुकुमसा मन ही मन खुद से बोले, अच्छा हुआ परी सो गई। अब जल्दी से जाते हैं, फिर इनके उठने से पहले हम वापस आ जाएंगे। सोचते हैं परी को आराम से पकड़ के बेड पे लेटा दिए और उठ के चेंजिंग रूम में चले गए। थोड़ी देर में ब्लैक जीन्स विद ब्लैक शर्ट पहने बाहर निकले। बाहर आके जल्दी से अपना शूज पहने और परी के पास जाके उसको अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके उसके होंठों को अपने होंठों से हल्के से छूते हुए बोले, जान हम जल्दी से अपना काम पूरा करके आते हैं, ओके। फिर हुकुमसा गाड़ी की चाबी उठाए और धीरे से दरवाजा खोल के बाहर निकल गए। परी अब भी आराम से सो रही थी। दूसरी तरफ कमरे से निकलते ही हुकुमसा के चेहरे का भाव बदल गया। गुस्से में महल से निकलते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। गार्डन में प्रेम भाई भाभी माँ से बात करके महल की ओर ही आ रहे थे जब उनका नजर हुकुमसा पे पड़ा। हुकुमसा को इतने रात को कहीं जाते देख के प्रेम भाई चौंक गए। फिर मुंह बनाते हुए गुस्से में हुकुमसा की तरफ बढ़ते हुए बुबुड़ाए, इतनी रात को ये कहाँ चल दिए? कहीं किसी लड़की का चक्कर तो नहीं? अगर ये सच हुआ ना शौर्य तो आपको हमसे कोई नहीं बचा सकता। कहते हुए तेजी से जाके हुकुमसा का रास्ता रोके खड़े हो गए। अचानक से प्रेम भाई को अपने सामने देख के हुकुमसा के कदम ठिठक गए, पर चेहरे पे गुस्सा अब भी था। प्रेम भाई गुस्से में हुकुमसा को देखते हुए बोले, हमारी बहन को ऐसे हालत में छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? उस वक्त तो बड़ा बोल रहे थे कि परी आपकी जान है, फिर क्या हुआ? सारा प्यार हवा हो गया। हुकुमसा वैसे ही गुस्से में थे, ऊपर से भाई की बात सुन के चिढ़ते हुए बोले, भाई अभी हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है आपके साथ बहस करे, इसलिए हमारे रास्ते से हटिए। कहते हुए उनके बगल से निकल के जाने लगे। प्रेम भाई जब हुकुमसा की बात सुने तो गुस्से में उनके एक हाथ को पूरे मजबूती से पकड़ते हुए बोले, हमें भी कोई शौक नहीं है आपके रास्ते में आने का, बस अपनी बहन की वजह से मजबूर है। इसलिए या तो आप हमें सच बताएंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं या आप अभी के अभी परी के पास जाएंगे। प्रेम भाई को जिद करते देख के हुकुमसा हार मानते हुए उनको अपने साथ ही चलने को बोल दिए। भाई भी ज्यादा कुछ सोचे बिना हुकुमसा को घूरते हुए गाड़ी में बैठ गए। उनके बैठते ही हुकुमसा अपना सर हिलाते हुए ड्राइविंग सीट संभाले और गाड़ी आगे बढ़ा दिए। 1 घंटे बाद कमरे में हुकुमसा के जाने के बाद परी जैसे ही करवट लेते हुए नींद में अपना हाथ बढ़ा के हुकुमसा की तरफ की तो हुकुमसा को वहां ना पाके उसकी नींद खुल गई। उसको लगा कि हुकुमसा वॉशरूम गए हैं तो बेड पे लेटे हुकुमसा के आने का इंतजार करने लगी। जब काफी देर इंतजार के बाद भी हुकुमसा नहीं लौटे तो बेड के ग्राउंड से टिक के बैठते हुए लैंप ऑन कर दी। फिर हुकुमसा को आवाज लगाने लगी। जब कोई जवाब नहीं मिला तो समझ गई कि हुकुमसा नहीं है यहाँ। फिर परी टाइम देखते हुए खुद में बुबुड़ाए, इस वक्त हुकुमसा कहाँ चले गए? फिर अपना फोन उठा के हुकुमसा को कॉल करने लगी, पर हुकुमसा का फोन पिल्लो के पास ही बजने लगा। ये देख के परी अपना फोन काटी और हुकुमसा के फोन को उठाते हुए झल्ला के बोली, हुकुमसा भी कभी कभी हद करते हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं और अपना फोन भी यही छोड़ गए। कहते हुए मुंह बना के उनके फोन को घूरने लगी। फिर कुछ सोचते हुए उनके फोन को ऑन करने लगी। फोन लॉक नहीं था तो खुल गया। अब हुकुमसा का इंतजार करते हुए उनका फोन स्क्रॉल करने लगी। ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए उसको एक टेक्स्ट मैसेज दिखा। नाम देखते ही उसके चेहरे की हवाया उड़ गई। फिर कांपते हाथों से फोन पकड़े उस मैसेज को रीड करने लगी। मैसेज प्रिया का था, शौर्य हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, हमें पूरा विश्वास है तुम जरूर आओगे। वो मैसेज देखते ही परी मैसेज का टाइम देखी, जब वो बेहोश थी तब आया था मैसेज। क्रमशः Article 3 of 10. तारों को देखते हुए प्रिया गिल्ट में खुद से बोली, ये क्या हो गया हमसे? एक अट्रैक्शन को प्यार समझ के कितना कुछ गलत करते चले गए। माँ पापा के जाने के बाद चाचू चाची ने हमें संभाला, पर वो प्यार कभी नहीं दे पाए जिसकी एक बच्चे को जरूरत होती है। चाचू चाची हमेशा ही अपने काम में बिजी रहते थे, कभी नहीं सोचे कि हमें पैसों से ज्यादा उनके प्यार और साथ की जरूरत है। दोनों ही हमें हर तरह की सुख सुविधा की चीजें दिए, पर वो नहीं दे पाए जो हमें सच में चाहिए थी। एक परिवार के प्यार की कमी हमेशा रहती थी, हमें कभी सोचे भी नहीं थे कि इस जन्म में वो कमी कभी पूरी होगी। पर शौर्य से दोस्ती करते ही हमारी वो कमी भी पूरी हो गई। हमारे साथ उसके परिवार के लोगों का कोई रिश्ता ना होते हुए भी सब हमें कितना मानते हैं। गंगा और सुमन तो बिल्कुल हमें अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी। आंखों में डर लिए प्रिया बोली, जब सुमन को पता चलेगा कि हमने उसके साथ कितना गलत किया है तो वो कभी माफ नहीं करेगी हमें, कभी नहीं। हमने जो किया है उसके बाद कभी कोई किसी अजनबी को अपने घर और दिल में जगह नहीं देंगे, कभी उन लोग पे विश्वास नहीं कर पाएंगे। कहते हुए प्रिया जमीन पे बैठी जोर जोर से रोने लगी। फिर रोते हुए प्रिया बोली, परी का सच शौर्य हमें पहले ही बता चुके था, उसके बाद भी हम उन लोग को अलग करने के लिए चाले चलते रहे। हमारी सोच इतनी गिरी हुई कब से हो गई? खुद एक लड़की होते हुए भी दो जिंदगी के साथ उनकी इज्जत के साथ खेलने चले थे, जबकि हम खुद जानते हैं कि कोई अगर किसी लड़की के इज्जत पे हाथ डालता है तो वो जीते जी मर जाती है। फिर भी अपने पागलपन में हम एक बार भी ये नहीं सोचे कि उस हादसे के बाद दोनों कैसे जीती। अगर हम गुस्से में सुमन की फोटो वायरल कर देते या उस दिन परी के साथ कुछ गलत हो जाता तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। कहते हुए अपने हाथों में चेहरा छुपाए रोई जा रही थी। तभी हुकुमसा का परी के लिए प्यार और केयर याद आते ही सूबकते हुए बोली, हमसे बड़ा बेवकूफ इंसान इस दुनिया में नहीं होगा। हम हमेशा उस चीज के पीछे भागते रहे जो पहले से ही किसी और का है।
हम जानते थे कि शौर्य इस जन्म में तो कभी हमारे नहीं हो सकते, क्योंकि वो पहले ही किसी और को अपना सब कुछ मान बैठे हैं। हम पूरी जिंदगी भी लगा देते तो भी शौर्य हमें कभी प्यार नहीं करते। ये बात हम अच्छे से जानते थे, फिर भी अपने जिद में सब कुछ खत्म कर दिए। शौर्य जैसा दोस्त और एक प्यारा परिवार सब कुछ खो बैठे। अब हम वापस से अकेले हो गए। कोई नहीं है हमारे पास कहते हुए अपने सर पे हाथों से जोर जोर से मारने लगी। फिर परी के बारे में याद आते ही अपना सर पकड़ते हुए खुद के बालों को नोचते हुए झल्ला के बोली, और वो परी पता नहीं कौन सी मिट्टी की बनी है। हम उसके घर में घुस के उसी को उसके परिवार से दूर करने में लगे थे, और वो बिना किसी को कुछ पता चले हमारे चाचा को प्रोटेक्ट करती रही हर मुसीबत से। आज हमें खुद से ही नफरत हो रही है। हमारे इतना कुछ गलत करने के बाद भी वो हमेशा हमारे चाचा का हेल्प करती रही। और हम क्या किए, शौर्य से प्यार का दावा करते रहे और उसी के घर में घुस के उसके अपनों के विश्वास का गलत फायदा उठाते रहे। छी, घिन आ रही है हमें खुद से, कहते हुए बिलक बिलक के रो पड़ी। तभी कुछ याद आते ही जल्दी से घुटनों के बल खड़ी होके रेलिंग पे से अपने फोन को हड़बड़ी में उठाते हुए फोन में कुछ देखने लगी। कुछ देर देखने के बाद फोन को सीने से लगाए जमीन पे बैठ के सुबकते हुए बोली, शौर्य बस एक बार आ जाओ, एक आखिरी बार हमसे मिल लो। हम तुमसे और परी से मिलके अपने गलतियों की माफी मांगना चाहते हैं, प्लीज आ जाओ। या तो खुद आ जाओ या हमें यहाँ से निकलने दो ताकि हम तुम दोनों से अपने किए की माफी मांग सके। अब हमारा ये गिल्ट हमें जीने नहीं दे रहा है, ऐसे हम मर जाएंगे, कहते हुए प्रिया बेतहाशा रोई जा रही थी। उसके पीछे खड़ी नस कम फीमेल बॉडीगार्ड उसकी सारी बातें सुनते हुए मुंह बना के मन ही मन बोली, अब कुछ नहीं हो सकता मैडम। हमें ये तो नहीं पता कि हुकुमसा के साथ क्या गलत करी है आप, पर इतना जरूर समझ गए कि जो भी करी है बहुत ही बुरा करी है। तभी तो हुकुमसा आपके साथ वो करने वाले हैं जो आप क्या कोई भी नहीं सोच सकता। हुकुमसा कभी औरतों को सजा नहीं देते, पर आपने शायद अपनी हदें पार कर दी होंगी। तभी अब हुकुमसा खुद के बनाए उसूल खुद तोड़ने वाले हैं, कहते हुए अपना सर झटकते हुए फोन से ईयरफोन कनेक्ट करके कान में डाली और मजे से गाना सुनने लगी। दरअसल हुकुमसा प्रिया को बंगलों में कैद करके रखे थे। नज और नौकरानी उसकी देखभाल से ज्यादा उस पर नजर रखने के लिए वहां रखी गई थी। महल में प्रिया का मैसेज और टाइम देखने के बाद परी के चेहरे पे कोई भाव ही नहीं दिख रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ देर उस मैसेज को घूरने के बाद हुकुमसा के फोन को वैसे ही रख दी जैसे पहले था। फिर टाइम देखते हुए अपने फोन को उठाए और किसी को कॉल करके कुछ बोली और फोन रख के आराम से सो गई। दूसरी तरह हुकुमसा एक बहुत ही पुरानी हवेली के सामने अपनी गाड़ी रोके। गाड़ी रुकते ही प्रेम भाई गाड़ी के अंदर बैठे हुए ही उस हवेली को घूर के देखते हुए हुकुमसा से बोले, ये कैसी जगह है। हुकुमसा प्रेम भाई को बिना देखे गाड़ी से उतरते हुए बोले, चलिए अंदर और खुद देख लीजिए। प्रेम भाई हुकुमसा को उतरते देखे तो खुद भी जल्दी से उतर के उनके पीछे हो लिए। वहां एक लाइट भी नहीं था, बस चांद की रोशनी में दोनों चलते हुए हवेली की तरफ जा रहे थे। इतना डरावना लग रहा था वो जगह की। प्रेम भाई सोच में पड़ गए कि ऐसी जगह हुकुमसा क्यों लाए हैं। वो हवेली जंगलों के बीचों बीच बनी थी, बड़े बड़े पेड़ों के बीच से एक पतला सा रास्ता जाता था हवेली की तरफ। ऊपर से रात के कीड़ों की आवाज से वो जगह और भी डरावनी लग रही थी। आसपास के माहौल को देख के प्रेम भाई को भी अब डर लगने लगा था। प्रेम भाई अपने आंखों को चारों तरफ नचाते हुए आगे की ओर जा रहे थे, तभी पैर के नीचे सूखा पत्ता आ गया और उस पे चढ़ते ही जो आवाज हुआ उससे इतना तेज डर गए कि दौड़ के हुकुमसा के पास जाके उनका हाथ पकड़े आगे की ओर चलने लगे। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। हुकुमसा जो कि गुस्से में आगे की ओर बढ़ रहे थे, प्रेम भाई के अचानक से हाथ पकड़ते ही चौंकते हुए उनके तरफ मुड़ के उनके चेहरे को चांद की रोशनी में देखने लगे। प्रेम भाई को एहसास हो गया था कि हुकुमसा उन्हीं को देख रहे हैं। प्रेम भाई आगे देखते हुए ही गंभीरता से बोले, आपको डर लग रहा होगा, इसलिए आपके हिम्मत को बढ़ाने के लिए आपका हाथ पकड़ लिए। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ ही हैं, कहते हुए पूरे फोकस के साथ आगे की ओर घूर के देखते हुए चल रहे थे ग्रिन ग्रिन। पर हुकुमसा का तो दिमाग ही हिल गया प्रेम भाई का बात सुन के। हुकुमसा मुंह बनाते हुए धीरे से बोले, दोनों भाई बहन एक जैसे हैं, हमेशा अपने नाम का बिल किसी और के नाम पे ही फाड़ना होता है इन लोग को। प्रेम भाई जो कि हुकुमसा के साथ ही चल रहे थे, हुकुमसा की सारी बात सुन चुके थे। हुकुमसा की बात सुनते ही गुस्से में प्रेम भाई उनके हाथ को झटकते हुए बोले, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। हम एक बड़े भाई की तरह आपको गिरने से बचाने के लिए हाथ थामे और आप गलत ही समझ गए, कहते हुए अपना सीना चौड़ा किए आगे की और पूरे जोश में बढ़ गए। हुकुमसा उनको बिना नीचे देखे आगे जाते हुए देखे तो हड़बड़ी में जोर से बोले, भाई संभाल के, कहते हुए एक हाथ उठाए उनके ओर हैरानी से देखते रह गए। पर हुकुमसा को इग्नोर करते हुए जैसे ही प्रेम भाई अपने कदम आगे लिए कि अचानक से प्रेम भाई के पैर के नीचे का जमीन खिसक गया और वो धाम की आवाज के साथ सीधे गड़े के नीचे जा गिरे। उनके गिरते ही हुकुमसा अपने मुंह पे हाथ रखते हुए शोक में बोले, बाप रे, साला तो गया काम से, कहते हुए जल्दी से भागते हुए उस गड़े के पास जाके ऊपर से नीचे की ओर उलट के देखने लगे। अंदर बहुत सारे लाइट्स जल रहे थे, इसलिए सब कुछ बहुत अच्छे से दिख रहा था। यहाँ प्रेम भाई तो बेचारे अचानक से हुए स्टंट से बुरी तरह डर गए। उनके दिमाग को ऐसा झटका लगा कि जमीन पे आंखें फाड़े सदमे में बैठे ही रह गए। तभी उनके कान में हुकुमसा की तेज आवाज पड़ी, भाई आप जिंदा तो है ना, हमारा मतलब है ठीक तो है ना। कहते हुए हुकुमसा ऊपर से देखे कि प्रेम भाई बच्चों की तरह दोनों पैर आगे की ओर जमीन पे फैलाए सदमे में बैठे आगे की ओर दीवार को देखते रह गए। उनको ऐसे देख के बेचारे हुकुमसा जैसे तैसे अपनी हंसी रोकते हुए धीरे से बुड़बुड़ाते हुए बोले, देख के तो नहीं लगता कि ठीक होंगे, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल।
हुकुम सा की तेज आवाज सुनते ही प्रेम भाई होश में आए, फिर एक बार नजरें झुका के खुद को देखे, फिर सर उठा के ऊपर देखे कि कितनी ऊंचाई से नीचे गिरे हैं। जब देखे कि कम से कम एक फ्लोर जितना दूरी था, तो ये देख के उनकी आंखें डर के मारे बाहर आने को थी। फिर जब उनका नजर हुकुम सा पे गया तो गुस्से में दांत पिसते हुए तेज आवाज में बोले, शौर्य, हम आपकी जान ले लेंगे। एक तो हमें गिराते हैं और ऊपर से पूछते हैं कि ठीक है या नहीं। अब देखिए कैसे हम अपनी बहन को अपने साथ लेके जाते हैं। ओह। प्रेम भाई की ये धमकी सुनते ही जो हुकुम सा अपना मुंह दबाए हंस रहे थे, अचानक से डर गए और जल्दी से नीचे झुकते हुए उस गड़े के पास रखा पत्थर थोड़ा घुमा दिए। जिसके बाद उस गड़े की दीवार से छोटी छोटी सीढ़ियां बाहर की ओर निकली, जिसके सहारे हुकुम सा जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे जाने लगे। सीढ़ियां देखते ही बेचारे प्रेम भाई को दूसरा झटका लगा और उनका तो मुंह ही खुल गया। वो अभी जमीन पे बैठे हुकुम सा को तेजी से नीचे की ओर आते देख रहे थे। यहाँ हुकुम सा जल्दी जल्दी नीचे उतरे और प्रेम भाई का हाथ पकड़े, उनको उठाते हुए आवाज में मिठास लाते हुए बोले, भाई हम उठने में आपकी मदद कर देते हैं, आइए, कहते हुए उनके कंधे को पकड़े खड़ा करने लगते हैं। प्रेम भाई भी उठने लगते हैं, तभी खड़े होते ही एक तेज दर्द उनको अपने कमर पे और बम पे महसूस होता है। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। उस दर्द की वजह से कमर पे हाथ रखे कराते हुए प्रेम भाई बोले, हाय, कमर टूट गई, कहते हुए कभी कमर पे हाथ मलते तो कभी बम पे ग्रिन ग्रिन ग्रिन। हुकुम सा उनको कराते हुए देखे तो डर गए कि कहीं भाई परी से उनकी शिकायत ना लगाते, इसलिए डर के मारे बिना सोचे समझे अपना हाथ बढ़ा के खुद उनका कमर और बम सहलाते हुए बोले, भाई हम कर देते हैं, आप क्यों परेशान होते हैं, कहते हुए कभी उनके कमर तो कभी उनके बम पे हाथ से सहलाते हुए काफी सीरियस चेहरा लिए प्रेम भाई को देखने लगे। प्रेम भाई तो बेचारे उनके इस हरकत से चौंकते हुए उनके चेहरे को गुस्से में घूरने लगे। प्रेम भाई को गुस्से में घूरते देख के हुकुम सा को लगा कि सही से नहीं कर रहे हैं वो, इसलिए एक पल को अपने हाथ को रोकते हुए प्रेम भाई के चेहरे को देखने लगे। पर हाथ अब भी वही था, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। प्रेम भाई उनके इस हरकत से चिढ़ गए और एक चपत हुकुम सा के सर पे लगाते हुए झल्ला के बोले, शर्म आ रही है या नहीं, अपना हाथ देखिए कहाँ रखे हैं। प्रेम भाई की बात सुनते ही हुकुम सा अब अपना नजर झुकाते हुए अपने हाथ पे देखे। जैसे ही उनको समझ आया, झटके से अपने हाथ को पीछे की ओर खींचते हुए झटकने लगे और अजीब सा मुंह बनाते हुए भाई को देखने लगे। भाई का हाल भी कुछ ऐसा ही था, वो भी अजीब सा मुंह बनाए हुकुम सा को देखते हुए बोले, हम अब तो नीचे आ ही गए हैं, भले ही आपके वजह से सीढ़ियों से आने के बजाय सीधा नीचे टपके हैं। अब आगे बताइए कहाँ जाना है, कहते हुए मुंह फेरते हुए फिर से अपने कमर पे हाथ रख दिए। हुकुम सा उनकी बात सुनते ही सर हिलाते हुए जल्दी से आगे की ओर बढ़ते हुए धीरे से बुबुराए, अच्छा हुआ किसी ने हम दोनों को उस पोजीशन में नहीं देखा, वरना तो क्या ही सोचते हमारे बारे में, कहते हुए अपने हाथ को देखने लगे। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। तभी आगे जाके एक दरवाजा था, उसके बाहर जाके ही एक स्क्रीन पे अपना हाथ रखे स्कैन होते ही दरवाजा खुल गया। ये सब हुकुम सा के पीछे खड़े प्रेम भाई बड़े ध्यान से देखते हुए बोले, ऐसा भी कौन सा खजाना छुपा के रखे हैं अंदर, अभी वो बोल ही रहे थे कि तभी दरवाजा खुलते ही किसी की दर्दनाक चीखें सुनाई दी। वो सुनते ही भाई चौंकते हुए हुकुम सा के तरफ देखे। हुकुम सा अब भी बिना कुछ बोले अंदर घुस गए। उनके जाते ही जल्दी से प्रेम भाई भी उनके पीछे घुस गए। अंदर का सीन देखते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और उनके आगे बढ़ते कदम ठिठक गए। भाई देखे कि सामने कई सारे गुंडे चेयर से बंधे हैं और हुकुम सा के गार्ड उन लोग को मोटे डंडे से बुरी तरह से मार रहे थे। ये सब देख के भाई चौंकते हुए हुकुम सा की ओर देखते हुए बोले, ये लोग कौन है और आप इन लोग को इतनी बुरी तरह क्यों मरवा रहे हैं, कहते हुए गुस्से में हुकुम सा को घूरने लगे। गुंडे और गार्ड्स के कान में जब किसी की आवाज पड़ी तो चौंकते हुए आवाज के दिशा में देखे। गार्ड्स और गुंडे दोनों ही नहीं जानते थे कि ये जो आदमी आए हैं वो परी के भाई है। गुंडों को तो लगा कि उन लोग का मसीहा आ गया है उन लोग को बचाने। हुकुम सा के पहले गुंडे ही दर्द भरी आवाज में प्रेम भाई से गिड़गिड़ाते हुए बोले, हमें बचा लीजिए, ये लोग हमें मार देंगे, हमें बचा लीजिए, कहते हुए बड़े आशा के साथ प्रेम भाई को देखने लगे। प्रेम भाई भी उन लोग की दर्द भरी आवाज सुने तो पिघलने लगे। वो एक गुंडे के कंधे पे हाथ से थपथपाते हुए पूरे विश्वास के साथ बोले, आप लोग चिंता मत कीजिए, जब तक हम हैं शौर्य आप लोग का बाल भी बांका नहीं कर सकते, कहते हुए थोड़ा जोर से ही उसके कंधे को थपथपा दिए। गुंडा बेचारा पहले ही टूटा हुआ था, उस पे हल्का सा हाथ पड़ते ही जोर से चिल्लाते हुए बोला, आह थोड़ा धीरे, दुख रहा है। प्रेम भाई उसकी बात सुन के उसके कंधे पे देखे जहां से चोट की वजह से खून निकल रहा था, फिर जल्दी से अपने हाथ को पीछे करते हुए बोले, ओह सॉरी सॉरी, कहते हुए अपना सर झुकाए, हाथ में लगा खून अपने जेब से रुमाल निकाल के उसमें पोंछने लगे। तभी उनके कान में हुकुम सा का आवाज पड़ा, ये वही लोग हैं जो महल पे हमला किए थे, खास करके परी को मारने आए थे। बस ये सुनना ही था कि प्रेम भाई का हाथ दूसरे हाथ को साफ करते करते अचानक से रुक गया। अब धीरे धीरे उनके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज होने लगा था, पर अब भी उनका सर नीचे ही था, इसलिए वहां मौजूद कोई भी इंसान उनके चेहरे के हाव भाव नहीं देख पा रहे थे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करेंगे, पर हुकुम सा समझ गए थे, इसलिए आराम से हाथ बांधे खड़े हो गए आगे होने वाले एक्शन को एंजॉय करने के लिए। यहाँ प्रेम भाई का चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था, तभी उनके कान में एक आवाज पड़ा, साहब हम लोग को बचा लीजिए, आप चाहेंगे तो हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे। बस ये सुनना ही था कि प्रेम भाई के गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। एक झटके में रुमाल को जमीन पे फेंके और एक तेज पंच उस गुंडे के नाक पे मार दिए। पंच इतना तेज था कि वो गुंडे के नाक से तेजी से खून निकलने लगा और उसका सर पीछे सीट से जा टकराया। वहां मौजूद गार्ड्स और गुंडे दोनों ही बुरी तरह चौंक गए ये देख के।
पर भाई कहाँ ही रुकने वाले थे। अपने टी शर्ट को उतार के साइड में फेंके और गार्ड के हाथ से लगभग छीनते हुए डंडा ले लिए और ताब तोड़ गुंडों पे डंडे बरसाते हुए बोले, साले हमारी बहन को मारने गया था तू, तेरी तो औकात भी नहीं है कि तू उसके बारे में सोच सके, और तू मारेगा उसको, कहते हुए मारे जा रहे थे। गुंडे और गार्ड जब सुने कि ये परी के भाई है तो सब चौंक गए। यहाँ प्रेम भाई को मारते देख के हुकुमसा के अंदर का जानवर भी जाग गया, फिर अपना शर्ट उतार के फेंके और गुस्से में एक गार्ड के पास जाके उसके आगे हाथ बढ़ा दिए। ये देख के गार्ड समझ गया और जल्दी से एक मोटी सी चेन उनको पकड़ा दिया। हुकुमसा गुंडों को घूरते हुए चेन को अपने हाथ में लपेटते हुए उन लोग के पास जाके बिना रुके घुसे बरसाने लगे। अब उस जगह बस दर्दनाक चीखें ही सुनाई दे रही थी। गुंडे के बेहोश होते ही प्रेम भाई गुस्से में गार्ड की तरफ देखते हुए बोले, इन लोग के बेहोश होते ही इन लोग पे पानी डालो, ये लोग को आज इतने चैन से मरने नहीं देंगे। गार्ड्स भी अब जान गए थे कि ये महाशय उनके हुकुमसा के साले साहब है, मतलब बात तो माननी ही पड़ेगी। सब जल्दी से एक बाल्टी में पानी ले आए और उन लोग के मुंह पे दे मारे। पानी पड़ते ही वो गुंडा हड़बड़ा के उठा और लड़खड़ाते हुए बोला, माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया। पर अब कहाँ माफी मिलता भाई, हुकुमसा और प्रेम भाई की जान से भी प्यारी परी को मारने वाले थे वो लोग, अब इसके लिए माफी कहाँ मिलता। दोनों उन लोग के बातों को इग्नोर करते हुए सबको बुरी तरह मार रहे थे। एक तो उन गुंडों को पहले ही गोली लग चुका था, ऊपर से इतनी मार उन लोग सह नहीं पाए। कुछ तो मार खाते खाते ही मर गए, और कुछ अभी थे जो उस टॉर्चर को झेल रहे थे। यहाँ हुकुमसा और प्रेम भाई पसीने से लथपथ अब भी बिना रुके उन लोग को मार रहे थे। तभी हुकुमसा हाफते हुए प्रेम भाई से बोले, भाई अब बस करते हैं, कुछ लोग ही जिंदा बचे हैं, उन लोग को किसी और के लिए भी तो छोड़ना पड़ेगा। प्रेम भाई जब हुकुमसा का बात सुने तो चौंकते हुए हुकुमसा की तरफ पलट के देखते हुए बोले, अब कौन रह गया है। क्रमशः Article 4 of 10. हुकुमसा का इशारा पाते ही हुकुमसा के गार्ड्स सारे जिंदा बचे गुंडों को घसीटते हुए हवेली के पीछे बने तालाब के पास ले जाने लगे। सारे गुंडे छटपटाते हुए खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगते हैं, पर गार्ड्स की पकड़ मजबूत होने की वजह से वो लोग खुद को नहीं छुड़ा पाए। जब तक सारे लोग तालाब के पास पहुंच चुके थे, तालाब के अंदर से आती आवाज को सुन के सारे गुंडों का रूह तक कांप गया। सारे गुंडे गिड़गिड़ाते हुए गार्ड्स से बोले, हमें ऐसे ही मार दीजिए, पर इस तालाब में मत फेंकिए। पर गार्ड उन लोग की एक नहीं सुनते और एक गार्ड उस आदमी को उठा के पानी में फेंक देता है। वो आदमी पानी में गिरते ही जल्दी से खुद को संभाला और बिना देर किए बाहर की ओर भागा। पर इससे पहले कि वो बाहर निकल पाता, पानी के अंदर से मगरमच्छ तेजी से बाहर निकला और उस आदमी के पैरों को अपने जबड़े में पकड़ लिया। वो आदमी बुरी तरह चीखते हुए खुद को मगरमच्छ बचाने की कोशिश करने लगा, पर खुद को बचा नहीं पाया और देखते ही देखते पानी का रंग लाल हो गया। ये देख के बाहर खड़े आदमी डर से कांप गए, सब गार्ड्स के पैरों में गिर पड़े, पर किसी भी गार्ड्स का मन नहीं पसचा और एक एक करके सारे आदमी मगरमच्छ का शिकार बन गए। ये सब हवेली में बैठे प्रेम और हुकुमसा लैपटॉप पे देखते हुए अपना ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। प्रेम भाई लैपटॉप में देखते हुए चेहरे पे टेढ़ी मुस्कान लिए बोले, दुश्मनों से बदला लेने का हमें आपका ये अंदाज काफी पसंद आया, पर क्या परी ये सब जानती है। हुकुमसा उनके सवाल पे सर हिलाते हुए धीरे से बोले, उनको कुछ नहीं पता, हमें लगता है कि हमारे इस रूप को परी कभी नहीं पसंद करेगी, या तो हमसे डरने लगेंगी या नफरत करने लगेंगी, और दोनों ही हम नहीं सह सकते, इसलिए यहाँ उनसे छुप के आना पड़ा। कहते हुए हुकुमसा को प्रिया के गुंडों को मारने के बाद परी का उनसे डरना याद आ गया। प्रेम भाई हुकुमसा के जवाब पे सर झुका के मुस्कुराते हुए बोले, हम सही किए जो नहीं बताए, हमें भी परी से छुप के ही अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाना पड़ता है। हुकुमसा उनकी बात का मतलब समझते हुए मुस्कुरा दिए। कुछ देर बाद दोनों वहां से बाहर निकले। हुकुमसा जाते जाते मरे हुए आदमियों को देखते हुए अपने गार्ड से बोले, इन लाशों को जंगल में फिकवा दो, इन लोग की यही सजा है कि मरने के बाद भी इन लोग का चेहरा इन लोग के घर वालों को देखना नसीब नहीं होगा। कहते हुए प्रेम भाई के साथ तेजी से बाहर निकल गए। गार्ड्स भी हुकुमसा के बातों को मानते हुए अपने काम पे लग गए। गाड़ी में हुकुमसा गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और प्रेम भाई उनके बगल वाली सीट पे बैठे थे। हुकुमसा और प्रेम भाई ज्यादा ड्रिंक नहीं किए थे, इसलिए दोनों थोड़े होश में थे। थोड़ी देर बाद गाड़ी महल के बाहर रुकती है। दोनों गाड़ी से निकल के धीमे कदमों के साथ महल की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही प्रेम भाई हुकुमसा के कमरे को देखते हैं तो उनको परी की याद आ जाती है। उनके कमरे की तरफ बढ़ते हुए प्रेम भाई बोले, रुकिए, हम अपनी बहन को देख के आते हैं, वो आराम से सो रही है या नहीं, उसको कुछ चाहिए तो नहीं। कहते हुए कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। हुकुमसा जो कि अपने कमरे का दरवाजा बस खोलने ही वाले थे कि भाई की बात सुनते ही उनको याद आया कि परी तो ऊपर कुछ पहनी ही नहीं है, पता नहीं ब्लैंकेट भी ठीक से उड़ी होगी या नहीं, क्योंकि परी अक्सर सोते टाइम नींद में ब्लैंकेट हटा देती है। ये सब याद आते ही हुकुमसा प्रेम भाई के सामने खड़े होते हुए हड़बड़ी में बोले, नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते अंदर। हुकुमसा की इस हरकत से प्रेम भाई चिढ़ गए और बोले, हटिए सामने से, हमें अपनी बहन को देखना है। पर हुकुमसा भी अपने बात पे अड़े रहे और उनको धकियाते हुए गेस्ट रूम की तरफ भेज दिए। प्रेम भाई भी हुकुमसा के इस हरकत से गुस्से में वहां से चले गए। उनके जाते ही हुकुमसा चैन की सांस लेते हुए धीरे से दरवाजा खोल के अंदर चले गए। फिर दरवाजा लॉक करके धीरे धीरे बेड के पास जाके खिड़की से आती हल्की रोशनी में परी को देखने लगे। अपनी प्यारी सी बीवी को सोते देख के हुकुमसा मुस्कुराते हुए बाथरूम में चले गए।
थोड़ी देर बाद हुकुमसा नहा के बाथरोब पहने बाथरूम से बाहर निकले। बेड के पास जाके परी के पीठ को देखते हुए अपने बाथरोब को उतारे और ब्लैंकेट में घुस के परी को पीछे से हक करके खुद से चिपका के लेट गए। परी जो कि उस मैसेज के बाद से सो ही नहीं पाई थी। हुकुमसा के हाथ को अपने शरीर पे महसूस करते ही परी अपने आंखों को भींचे वैसे ही सोए होने का नाटक करने लगती है। यहाँ हुकुमसा, जिनको कुछ आभास भी नहीं है कि उनके जाने के बाद क्या हो चुका है, सभी बातों से बेखबर अपनी परी को पकड़े सोने की कोशिश करते हैं, पर नींद थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। भला जिस परी के खुद के पास होने से जो हुकुमसा हमेशा ही खुद पे से कंट्रोल खो देते हैं, वो आज कैसे खुद को रोक पाते। ऊपर से आज तो नशा भी उनके सर चढ़ के बोल रहा था। हुकुमसा अब अपने हाथ को परी के पेट पे धीरे धीरे मूव करते हुए अपने होंठों को परी के कंधे पे रख देते हैं। हुकुमसा के ऐसा करते ही परी का रोम रोम सिहर उठता है, पर फिर भी अपने हाथ में ब्लैंकेट को कस के भींचे अपने आंखों को बंद ही रखती है। अचानक से हुकुमसा रुक जाते हैं और अपने साइड का लैंप ऑन करते हुए परी को उसके कंधे से पकड़ के धीरे से बेड पे पीठ के बल लेटा देते हैं। परी अब भी कुछ रिएक्ट नहीं करती। फिर हुकुमसा परी के चेहरे के बिल्कुल पास जाके गंभीर आवाज में बोले, आप कब से जाग रही हैं, कहते हुए परी के चेहरे पे हाथ फेरने लगे। परी हुकुमसा का सवाल सुन के चौंकते हुए अपने आंखों को खोल देती है। हुकुमसा को अपने इतना पास देख के डर से लड़खड़ाती हुई आवाज में परी बोली, वो आपके छूने से हमारा नींद खुल गया, कहते हुए हुकुमसा के आंखों में देखने लगी। उनके आंखों में अपने लिए प्यार देख के परी फिर से बहकने लगी। पर जैसे ही प्रिया का मैसेज याद आया, जल्दी से हुकुमसा से नजरें चुराते हुए मन ही मन खुद से बोली, नहीं, हम फिर से गलत समझ रहे हैं। हुकुमसा हमसे नहीं बल्कि प्रिया से प्यार करते हैं। यहाँ परी के ऐसे नजरें फेरने से हुकुमसा को गुस्सा आने लगा। हुकुमसा गुस्से में परी के चेहरे पे हाथ रख के उसके चेहरे को अपने तरफ घुमा के नाराजगी से बोले, जब हम आपके साथ हो तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ हम पे होना चाहिए। हुकुमसा के नाराजगी को भांपते हुए परी डर से उनके चेहरे को देखते हुए बस सर हिला के हामी भर देती है। तभी उसको हुकुमसा के मुंह से शराब का स्मेल आता है तो मन ही मन कुछ सोचने लगती है। परी के आंखों में डर देख के हुकुमसा खुद को शांत करते हुए परी के सर से अपने सर को जोड़ते हुए प्यार से बोले, बच्चा, आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हम आपको कभी हट नहीं करेंगे। कहते हुए परी के हथेली को थामे अपने दिल पे रखते हुए बोले, पर जान, आप भी समझिए ना हमारे प्यार को, क्यों हमें ऐसा लग रहा है जैसे आप हमसे दूर जाने की कोशिश कर रही हैं। कहते हुए अपना सर उठा के परी के चेहरे को देखने लगे। यहाँ परी तो हुकुमसा की बात सुनते ही पूरी तरह डर गई और हैरानी से उनको देखती रह गई। परी के चेहरे को देख के हुकुमसा को कुछ गलत लगने लगा। अपने शक भरे नजरों से परी को देखते हुए हुकुमसा गुस्से से भरी आवाज में बोले, क्या हमारा शक सही है? परी उनके गुस्से से भरी आवाज सुन के सकपका गई और हड़बड़ाते हुए बोली, हुकुमसा, आपको कोई गलत फहमी हुई है, भला हम क्यों आपसे दूर जाएंगे। हुकुमसा परी का बात सुने तो विश्वास कर बैठे, फिर बिना कुछ बोले झुक के परी के होंठों को चूमने लगे। परी भी उनको रोकने का कोशिश नहीं की, वो भी अपने आंखों को बंद किए उनके किस में खो गई। तभी हुकुमसा परी के होंठों से दूर होते हुए परी के चेहरे को प्यार से देखते हुए बोले, आइए आपको सुला देते हैं, कहते हुए परी के पास लेट के उसको देखने लगे। नशे में होने के बाद भी हुकुमसा को खुद पे काबू करते देख के परी मन ही मन मुस्कुरा दी। परी भी बिना कुछ बोले हुकुमसा के ऊपर चढ़ के उनके सीने पे सर रखे लेट गई। हुकुमसा लैंप ऑफ करके परी के सर को सहलाते हुए उसको सुलाने लगे। परी अपने आंखों को बंद किए दिमाग और दिल की लड़ाई में उलझी खुद से सवाल करने लगी, क्या हम सही कर रहे हैं हुकुमसा और इस परिवार के साथ? किस बात पे यकीन करें, क्या हुकुमसा का प्यार हमारे लिए सच्चा है या उनके दिल में कुछ और है और जुबान पे कुछ और? परी अभी अपने ख्यालों में ही खोई थी कि हुकुमसा की आवाज उसको सुनाई दी। आई लव यू परी। हुकुमसा अपने प्यार का इजहार इतना दिल से किए थे कि परी का दिल वो सुनते ही जोरों से धड़क उठा। परी झटके से अपने आंखों को खोल के अपना सर उठाए हुकुमसा को देखते हुए बोली, सच में हुकुमसा, क्या सच में आप हमसे प्यार करते हैं? हुकुमसा अपनी नशीली आंखों से परी को देखते हुए सर हाँ में हिला दिए। परी हुकुमसा के गाल पे हाथ रख के फिर से बोली, आप सच में सिर्फ हमसे प्यार करते हैं ना हुकुमसा? हुकुमसा परी को देखते हुए मुस्कुरा के बोले, हाँ जान, हम सिर्फ आपसे प्यार करते। परी की आंखें उनको देखते हुए नम होने लगी। परी अपने नम आंखों से उनको देखते हुए बोली, हुकुमसा, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा, कहते हुए हुकुमसा के सीने में मुंह छुपाए रोने लगी। हुकुमसा को परी के रोने की वजह समझ ही नहीं आई, पर इस बार वो भी परी को रोने से नहीं रोके और उसके सर को सहलाते रहे। थोड़ी देर बाद परी भी चुप हो गई और हुकुमसा को पकड़े मन ही मन खुशी से बोली, हम अब कोई भी उल्टे फुल्टे ख्याल अपने दिमाग में नहीं आने देंगे। अब हम बस यही मान के चलेंगे कि आप सिर्फ हमारे हैं। अब हम आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे हुकुमसा। हुकुमसा के इजहार दिल को सुनने के बाद अब परी बहुत खुश थी। प्रिया का सारा ख्याल दिमाग से निकाल के परी अपने हुकुमसा को पकड़े चैन की नींद सो गई। मॉर्निंग। प्रेम भाई सबसे मिलके जा चुके थे और यहाँ जब तक परी ठीक नहीं हो जाती तब तक के लिए हुकुमसा अपने ऑफिस से छुट्टी ले चुके हैं और पूरे दिल से परी की देखभाल करने में लगे हैं। हुकुमसा परी को ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठा के उसके बालों में अजीब सी चोटी बना के परी को दिखाते हुए बोले, जान, ये सही है ना, कहते हुए अपने चमकते आंखों से परी को देखते हुए कुछ अच्छा सुनने की उम्मीद करने लगे। परी खुद के बालों को शीशे में देखने लगी। चोटी जैसे तेसे पकड़ के गुथी हुई थी, ये देख के तो परी का दिमाग ही हिल गया। पर दिल भी तो नहीं तोड़ सकती थी अपने हुकुमसा का, इसलिए हाथों के इशारे से बोली, बहुत अच्छा है। हुकुमसा बेचारे परी के बात को सुन के इतना खुश हो गए कि खुद की ही दो चार तारीफें करते हुए खुशी से बोलने लगे, अच्छा तो होना ही था, आखिर बनाए कौन है?
हम बोले थे ना कि बहुत अच्छी चोटी बनाएंगे हम, कहते हुए परी के चोटी को पकड़ के इधर उधर करके देखने लगे। परी उनको इतना खुश देख के सर झुकाए हंसते हुए मन ही मन बोली, एक झूठ पे कितना खुश हो रहे हैं। हुकुम सा भी ना कभी कभी बच्चे बन जाते हैं। हुकुम सा सच से बेखबर परी के चोटी को इधर उधर करके पता नहीं क्या ही देखने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनके कान में एक तेज आवाज पड़ी, ये क्या बना दिए हैं हमारी बहू को। वो आवाज सुनते ही हुकुम सा और परी चौंकते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगे। दरवाजे पे सभी खड़े अपना मुंह दबाए हंस रहे थे और मासा गुस्से में हुकुम सा को घूरते हुए अंदर आके बोली, ये कैसे बाल बनाए हैं आप, हटिए सामने से, कहते हुए हुकुम सा को साइड में करते हुए परी के चोटी को खोलने लगी। मासा की बात सुन के हुकुम सा का छोटा सा दिल पुचुक की आवाज के साथ टूट गया। फिर छोटे बच्चे की तरह मुंह फुलाए मासा को देखते हुए हुकुम सा बोले, मासा परी खुद बोली है कि चोटी अच्छी बनी है, फिर आप क्यों खोल रही हैं उसको, कहते हुए परी के चोटी को अपने हाथ में पकड़ के चोटी खोलने से रोकने लगे। मासा भी अब बच्ची बन गई थी, वो भी हुकुम सा के हाथ से चोटी खींचते हुए जिद में बोली, शौर्य हम आपको पीट देंगे, छोड़िए परी की चोटी। ऐसे ही दोनों खींचातानी कर रहे थे। दोनों अब अपने खींचातानी में ये तक भूल चुके थे कि ये असली बाल है जो किसी के सर पे लगा है। परी खींचातानी की वजह से आहू की हल्की आवाज निकालते हुए शीशे में दोनों को हैरानी से देख रही थी। बाकी सब तो दोनों को बड़े मजे से देख रहे थे। तभी हुकुम सा गुस्से में परी के बाल को जोर से पकड़ के खींच लिए। उनके ऐसे खींचने से परी का सर हुकुम सा की ओर झुक गया और परी तेज चीखते हुए बोली, आप लोग के ऐसे लड़ने से हम बहुत जल्दी टकले हो जाएंगे, कहते हुए अपना सर सहलाते हुए मुंह बना के दोनों को देखने लगी। अब जाके दोनों का ध्यान परी पे गया। हुकुम सा जल्दी से परी की चोटी को छोड़ते हुए बोले, सॉरी सॉरी, ज्यादा जोर से तो नहीं लगाना। परी तो चाहती थी कि जोर जोर से सर हिला के हाँ बोल दे, पर अभी थोड़ी देर पहले ही मासा हुकुम सा का छोटा सा दिल तोड़ चुकी थी। यही सोच के परी चेहरे पे नकली मुस्कान लिए सरना में हिला दी। अब हुकुम सा बिना बहस किए बहुत ध्यान से मासा को परी के बाल बनाते हुए देखने लगे। बाकी सब बेड पे बैठे परी से बातें कर रहे थे। परी भी सबसे बात करते हुए शीशे में सबको देखते हुए मन ही मन बोली, अच्छा हुआ जो हमें हुकुम सा का प्यार नजर आ गया, वरना तो बहुत गलत हो जाता हमसे। यहाँ सब बात कर ही रहे थे कि तभी परी का फोन बजा। फोन शिवानी के साइड रखा था तो वो स्क्रीन पे नाम देखी, लॉयर अंकल, ये देखते ही शिवानी के होश उड़ गए। परी जैसे ही अपना हाथ बढ़ा के फोन मांगी तो शिवानी जल्दी से बोली, यार तेरे घर से फोन है, तू यहाँ सबसे बात कर जब तक हम भी उनसे बात कर लेते हैं। परी भी ज्यादा नहीं सोची और सर हिला दी और सबके साथ बातों में लग गई। जब तक शिवानी जल्दी से फोन लेके बालकनी में जाके बात करने लगी। जैसे जैसे वो दूसरी तरफ की बातों को सुन रही थी वैसे वैसे उसके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज होते जा रहा था। फिर बात करने के बाद फोन रखते हुए शिवानी हैरानी से परी को देखते हुए बुबुड़ाई, तू क्या करने वाली है यार, जीजू को अगर पता चल गया ना तो गुस्से में पता नहीं क्या कर बैठेगे। क्रमशः Article 5 of 10. यहाँ शिवानी का तो दिमाग ही आउट हो गया है जब से वो फोन पे बात की है। शिवानी अब कैसे भी करके परी से बात करना चाहती है, पर हुकुम सा परी को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं जाने दे रहे थे, जिस वजह से शिवानी चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही थी। शिवानी बेड के कॉर्नर पे मुंह बनाए बैठी परी को देख रही थी और यहाँ परी तो अपने में मस्त मजे से सबके साथ बातों में लगी थी। ये देख के शिवानी कुछ जुगाड़ सोचने लगी। तभी अचानक से हुकुम सा का फोन बजा। हुकुम सा जो कि परी के लिए फ्रूट्स काट रहे थे फोन की आवाज सुन के भी इग्नोर कर दिए। पर शिवानी का दिमाग तेजी से चलने लगा। शिवानी अपने चेहरे पे शैतानी मुस्कान लिए साइड टेबल से हुकुम सा का फोन उठा के देखी, राम का कॉल आ रहा है। ये देखते ही शिवानी जोर चिल्लाते हुए हुकुम सा से बोली, जीजू राम का फोन है, लीजिए बात कीजिए, कहते हुए बेड से कूद के उतरी और फोन हुकुम सा की तरफ बढ़ा दी। हुकुम सा अनमने मन से बोले, हम अभी बिजी है, फोन काट दीजिए। शिवानी ये सुनी तो अपना सर पीटते हुए मन ही मन बोली, अरे जीजू फोन उठाइए और जाइए यहाँ से, वरना आपकी परी को रोकना मुश्किल हो जाएगा, सोचते हुए अजीब सा मुंह बना के हुकुम सा को देखने लगी। जब तक फोन कट चुका था अब तो ये देख के शिवानी की रही सही आस भी खत्म हो गई। शिवानी मुंह लटकाए फोन को वापस से साइड टेबल पे रखने चल दी। पर तभी फिर से फोन बजा, इस बार भी राम का था। शिवानी फुदकते हुए सबके बीच पहुंच गई और फोन उठा के स्पीकर पे डाल दी। कोई कुछ समझ पाता कि उसके पहले ही राम हल्के गुस्से में बोला, हुकुम सा आपको पुलिस स्टेशन आना होगा, उन आदमियों के परिवार वाले आए हैं, उन लोग उन आदमियों के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं। बस ये सुनना ही था कि हुकुम सा फुल स्पीड में अपने जगह से उठ के शिवानी के पास जा पहुंचे और बिना कुछ बोले शिवानी के हाथ से फोन छीने और जल्दी से फोन काटते हुए सबसे बोले, हम आते हैं राम से बात करके, कहते हुए चोर नजरों से परी को देखते हुए कमरे से निकल गए। पर शिवानी के तो होश ही उड़ चुके थे। बेचारी अब भी अपना हाथ वैसे ही उठाई खड़ी थी जैसे अब भी उसमें फोन है और दरवाजे को घुरती रह गई जहां से हुकुम सा बाहर निकले थे। फिर राम की बात याद आते ही शिवानी मन ही मन डरते हुए बोली, पक्का जीजू ही सबको छुपा के रखे होंगे। फिर परी पे नजर पड़ते ही टेंशन में बोली, अब तो बेबी से बात करना और भी जरूरी हो गया है, कहीं जीजू इसकी जान ही ना ले ले। यहाँ बाकी सब राम की बात सुनते ही समझ चुके थे, सबको पता चल चुका था कि हुकुम सा क्या किए होंगे, पर परी हैरानी से हुकुम सा को जाते देखती रह गई, क्योंकि हुकुम सा उसको बोले थे कि सबको पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। स्टडी रूम। हुकुम सा कमरे से निकल के सीधे स्टडी रूम में घुस गए। दरवाजा बंद करते हुए राम को फोन लगा दिए।
राम के फोन उठाते ही हुकुम सा गुस्से से भरी आवाज में बोले, आपको पता भी है फोन स्पीकर पे था। अब आपके वजह से परी के दिमाग में ये शक बैठ जाएगा कि हमने उन लोग के साथ कुछ किया है, और अगर परी को सच पता चल गया ना तो पता नहीं क्या होगा। कहते हुए झल्ला के अपने बालों में हाथ घुमाने लगे। राम जब हुकुम सा की गुस्से से भरी आवाज में उनकी बात सुने तो डरते हुए धीरे से बोले, सॉरी हुकुम सा, हमें पता नहीं था कि फोन स्पीकर पे है, और बस बिना सोचे समझे जल्दबाजी में बोल गए। हुकुम सा राम की बात सुन के खुद को शांत करते हुए लंबी सांस लेते हुए बोले, आप बताइए क्यों फोन कर रहे थे। उनकी बात सुनते ही राम पूरी बात बता दिए, जिसे सुनने के बाद हुकुम सा बिना किसी चिंता के बोले, आप कमिश्नर साहब से बात कीजिए और उनको हमले का सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, जब तक हम आते हैं। कहते हुए बिना राम की बात सुने फोन रख दिए। फिर कुछ देर खुद को शांत किए और स्टडी रूम से निकल गए। हुकुम सा का कमरा। सब जा चुके थे। शिवानी रुकना चाहती थी, पर मासा ये बोल के उसको अपने साथ ले गई कि परी को अब आराम करना है। अब बेचारी क्या ही बोलती, बात भी सही था, इसलिए शिवानी भी मुंह लटकाए चली गई। जैसे ही हुकुम सा कमरे में घुसे, वहां किसी को न पाके थोड़ा चौंके, फिर परी पे नजर पड़ते ही डर गए, क्योंकि परी बेड पे बैठी उन्हीं को घूर के देख रही थी। परी को ऐसे खुद की तरफ देखते पाके चेहरे पे नकली मुस्कान लिए हुकुम सा परी के पास जाके बैठते हुए बोले, जान, हमें किसी काम से बाहर जाना पड़ेगा, हम जल्दी आ जाएंगे, जब तक आप रेस्ट कीजिए। परी हुकुम सा की बात सुन के मुंह बनाते हुए बोली, आप तो बोले थे कि आप हमारे साथ ही रहेंगे, फिर ये कौन सा काम आ गया जो हमसे भी ज्यादा जरूरी है, और वो गुमशुदगी की रिपोर्ट, वो सब क्या है, कुछ बताएंगे। हुकुम सा को जिस सवाल का डर था वही परी पूछ बैठी। हुकुम सा कुछ सोच के बातें बनाते हुए बोले, वो तो हमें भी नहीं पता, हम तो पुलिस के हवाले ही किए थे उन लोग को, शायद जेल से भाग गए होंगे और अब पुलिस के डर से कहीं छुपे बैठे होंगे। यही बात उन लोग के घर वालों को नहीं पता होगा, इसलिए पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उनकी पूरी बात सुन के परी कुछ सोचते हुए बोली, पर राम आपको क्यों बुला रहे थे। हुकुम सा ये सुन के मन ही मन राम को ढेरों गालियां देते हुए परी से बोले, कुछ खास वजह नहीं है, बस हम इंस्पेक्टर को उस हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए बोले थे, शायद उसी से जुड़ी कुछ बात करनी होगी। कहते हुए नकली हंसी हंस दिए। परी भी अब मान गई और सर हिलाते हुए बोली, ठीक है, आप जाइए पर जल्दी आइएगा। हुकुम सा इस बात पे मुस्कुराते हुए परी से बोले, हम। कहते हुए जल्दी से चेंजिंग रूम में घुस गए। कुछ देर में रेडी होके बाहर निकलते हुए परी से बोले, याद रहे आप इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगी, इसलिए बिना बदमाशी के शांति से रेस्ट करिए, ठीक है ना। कहते हुए परी के पास आके उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए प्यार से परी को देखने लगे। परी भी मुस्कुराते हुए सर हिला दी। ये देख के हुकुम सा चुप के परी के पैर पे किस करके मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गए। परी भी मुस्कुराते हुए लेट गई और अपना फोन स्क्रॉल करने लगी। 1 घंटे बाद शिवानी को अभी पता चला कि हुकुम सा तो महल में है ही नहीं। ये सुनते ही शिवानी जल्दी से कमरे से निकली और हुकुम सा के कमरे में दंदनाते हुए अंदर घुसी और दरवाजा लॉक करके फुदकते हुए परी के पास आके बेड पे बैठ के उसको घूरने लगी। परी जब शिवानी को खुद को ऐसे घूरते देखी तो मुंह बनाते हुए बोली, क्या है, ऐसे क्यों घूर रही है। शिवानी भी बिना इधर उधर की बात किए सीधे सवाल करते हुए मुंह बना के बोली, तू क्या जीजू को डिवोर्स देने वाली है, तू पागल तो नहीं हो गई है ना। पता भी है अगर जीजू को गलती से भी ये बात पता चला ना तो पता नहीं गुस्से में क्या ही कर बैठेगे। परी को घूरते हुए आगे बोली, एक बात समझ नहीं आ रहा, जब तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो ये डिवोर्स कहाँ से आ गया बीच में। कहते हुए टेंशन में अपना सर पकड़ के बैठ गई। परी जब उसके मुंह से ये सारी बातें सुनी तो चौंकते हुए उसको बीच में ही रोक के बोली, ओए तेरे को ये सब कैसे पता चला। ये बात किसी को ना पता चले इसलिए तो दिल्ली के लॉयर से बात किए थे, हम सोचे कि पेपर्स दिल्ली से बनवाएंगे तो हुकुम सा को क्या किसी को भी पता नहीं चलेगा, पर तू कैसे जान गई सब। शिवानी इस बात पे उसको बता दी कि जो कॉल आया था वो लॉयर का था न कि घर से। फिर परी से जब वजह पूछी डिवोर्स का तो वो भी सारा सच बता दी, जिसको सुन के शिवानी गुस्से में बोली, ये प्रिया की बच्ची तो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है, यहाँ ना होते हुए भी तुम लोग को अलग करवाने का फुल तैयारी करके बैठी है। परी उसके बात को सुन के मुस्कुराते हुए बोली, अब हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हुकुम सा को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। परी की ये बात सुनते ही शिवानी भी चैन की सांस लेती है। तभी कुछ याद आते ही हड़बड़ी में टाइम देखी, फिर कूद के बेड से उतरते हुए बोली, अरे यार एक बात तो बताना ही भूल गए, अंकल पेपर्स रेडी करवा के अपने किसी आदमी के हाथों भिजवा दिए हैं, वो आता ही होगा। कहते हुए टेंशन में परी को देखने लगी। परी जब उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया, फिर डर के मारे धीरे से बोली, यार कहीं किसी के हाथ न लग जाए वो पेपर। दोनों अभी बात कर ही रही थी कि तभी परी का फोन बजा। उठाने पे पता चला कि वही आदमी का फोन है, वो महल के बाहर पहुंच चुका है। ये सुनते ही परी जल्दी से फोन काटते हुए शिवानी को नीचे भेजते हुए बोली, यार कुछ भी करके उस पेपर को किसी के हाथ लगने से पहले तू ले ले, वरना याद रखना हम हुकुम सा को बोल देंगे कि तू ही बोली थी हमसे कि हम उनसे डिवोर्स ले ले। कहते हुए तिरछे नजरों से शिवानी को देखने लगी। परी की सारी बात सुनते ही शिवानी दरवाजे की तरफ भागी, पर लास्ट लाइन सुनते ही मुंह खोले परी को देखते हुए चिढ़के बोली, जीजू का साथ पाके बहुत धमकाने लगी है तू, एक बार ठीक हो जा, उसके बाद बताते हैं तेरे को। कहते हुए कमरे से भाग गई। बाहर शिवानी जैसे ही नीचे गई तो देखी कि मासा उस आदमी से बैठे बात कर रही थी। उस आदमी को नहीं पता था कि किस चीज का पेपर है। शिवानी इतना डर गई मासा को उस आदमी से बात करते देख के कि कुछ सीढ़ी छोड़ के नीचे कूदी और लखड़ाते हुए उस आदमी के पास जा पहुंची और जल्दी जल्दी बोली, लाइए पेपर्स।
वो आदमी शिवानी के ऐसे आने से डर गया और सोफे से उठते हुए अजीब सा मुंह बना के बोला, आप ही परी प्रताप सिंह है क्या? सर बोले थे उन्हीं को देना है। ये सुन के शिवानी गुस्से में बोली, परी ही भेजी है हमको, ज्यादा पंचायती ना करो समझे, कहते हुए उसके हाथ से पेपर्स छीन ली और अपने सीने से लगाए मन ही मन बोली, बच गए। फिर जैसे ही उस आदमी पे नजर गया तो उसको ऐसे घूर के देखी कि वो आदमी जल्दी से वहां से भाग गया। मासा तो शोक में बैठी सब देखती रह गई। वो अभी कुछ बोलती कि उसके पहले ही एक तेज आवाज सुनाई दी, ये कैसा पेपर्स है जो परी मंगवाई है? ये आवाज सुनते ही शिवानी अंदर तक हिल गई और उसकी आंखें डर के मारे बस बाहर ही निकलने वाली थी। शिवानी अपने थूक को गटगटे हुए धीरे से पीछे मुड़ के देखी तो सामने ही हुकुम सा अपने हाथ को जेब में डाले उसे ही घूर के देख रहे थे। हुकुम सा को देखते ही शिवानी की तो जान ही निकलने वाली थी। अब उसका ट्रिक हुकुम सा पे थोड़ी चलता, इसलिए शोक में बस देखती रह गई। हुकुम सा को देखते हुए शिवानी मन ही मन डरते हुए बोली, भगवान जी, जीजू से बचा लो, इनके तो घूरने भर से ही हमारी सांसें ऊपर नीचे हो गई है। तब तक मासा भी बोली, हाँ बेटा बताइए न कौन सा पेपर है? अब तो शिवानी मन ही मन चीख चीख के रोने लगी थी, पर बाहर से पोकर फेस बनाए बस दोनों को देख रही थी। तभी कहीं की आवाज आई, हुकुम सा आप आ गए। ये आवाज सुनते ही तीनों झटके से सीढ़ी की तरफ मुड़े। वहां परी को खड़ा देख के मासा और हुकुम सा दोनों का ध्यान शिवानी से हटके परी के तरफ चला गया। हुकुम सा भागते हुए परी के पास पहुंच गए और चिंता में परी से बोले, आप यहाँ क्यों आए? हम मना किए थे ना, कहते हुए संभाल के परी को गोद में उठा के रूम की तरफ बढ़ गए। मासा ये सब नीचे खड़े देख के मुस्कुरा दी, पर इन सब के बीच शिवानी कब वहां से गायब हो गई इस पे किसी का ध्यान ही नहीं गया। दरअसल हुकुम सा का आवाज सुन के परी समझ गई थी कि अब शिवानी कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए वो बाहर निकल गई और हुकुम सा के गोद में उठाते ही धीरे से शिवानी को देख के एक आंख दबा दी, जिसके बाद शिवानी बिना देर किए वहां से भाग गई। गेस्ट रूम। शिवानी कमरे में घुसते ही जल्दी से दरवाजा लॉक करके अपना पसीना पोंछते हुए बोली, बाप रे। जीजू को वहां देख के एक पल को ऐसे लगा जैसे मौत हमें छू के निकल गया हो। फिर बेड पे बैठते हुए चैन की सांस लेके शिवानी बोली, अच्छा हुआ बेबी टाइम पे आ गई, वरना बेबी का तो पता नहीं पर जीजू हमारी जान जरूर ले लेते। फिर पेपर्स पे नजर पड़ते ही झटके से बेड से उठ के बोली, इसको अपने पास ही छुपा के रखते हैं, परी के कमरे में रखना तो बहुत रिस्की है, कहते हुए जल्दी से उसको छुपा दी। हुकुम सा का कमरा। परी को बेड पे आराम से बिठाते हुए हुकुम सा बेड के पास खड़े गुस्से में बोले, आपको बोले थे ना कि आप बाहर नहीं जाएंगी, फिर क्या जरूरत पड़ गई बाहर निकलने की? परी उनको गुस्सा करते देखी तो मुंह बनाते हुए हुकुम सा के शर्ट को पकड़ के अपने तरफ खींची और बैठे बैठे ही उनके कमर में अपने हाथों को लपेटे हक कर ली। हुकुम सा जब परी को ऐसे करते देखे तो उनका गुस्सा पल भर में गायब हो गया और परी के सर पे हाथ फेरते हुए प्यार से बोले, जान क्यों नहीं मानती हैं आप हमारी बात? जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती बस तब तक के लिए हमारी बात मान लीजिए, ठीक है ना? ये बात हुकुम सा इतने प्यार से बोल रहे थे कि परी का दिल पिघलने लगा हुकुम सा के इतने प्यार और केयर से। परी अपना सर उठा के हुकुम सा को देखी और मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिला दी। बंगलो। प्रिया अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, उसके सारे घाव भी भर चुके थे। प्रिया डाइनिंग टेबल पे बैठी जूस पी ही रही थी कि उसको किसी की आवाज सुनाई दी। क्या कल महल पे हमला हुआ था? ये सुनते ही प्रिया चौंकते हुए आवाज की दिशा में देखी। आवाज किचन से आ रहा था। हमले की बात सुनते ही प्रिया जल्दी से अपने जगह से उठी और किचन में जाके नौकरानी के हाथ से फोन छीन के खुद बात करने लगी। नौकरानी और नर्स प्रिया के इस हरकत से अजीब सा मुंह बना के उसको देखने लगी और यहाँ प्रिया तो हमले के बारे में सब कुछ जानी तो उसके आंखों से आंसू बहने लगा। फिर जल्दी से फोन काटते हुए दोनों के पास जाके रोते हुए बोली, प्लीज हमें एक बार महल ले चलो, परी को बहुत चोट आई है, हम एक बार उससे मिलना चाहते हैं प्लीज। प्रिया की बात सुन के नर्स कम फीमेल बॉडीगार्ड चिढ़ के बोली, ओ मैडम अपना ये नाटक अपने पास ही रखिए, ये सब हमारे सामने नहीं चलेगा। जहां तक रही बात हुकुम रानी सा से मिलने की तो वो भूल ही जाए, क्योंकि हुकुम सा का आदेश है कि आपको इस बंगले से बाहर नहीं जाने देना है, महल जाना तो बहुत दूर की बात है, इसलिए शांति से अपने कमरे में जाइए। प्रिया उसकी बात सुन के एक आखिरी कोशिश करते हुए उसके सामने हाथ जोड़ के सुबकते हुए बोलो, प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए, हम बस परी से एक बार मिलके उसके सामने अपने किए की माफी मांगना चाहते हैं। उसके इतना रोने से भी दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हुकुम सा पहले ही बोल चुके थे कि प्रिया नाटक करने में बहुत तेज है, इसलिए कोई उसके ड्रामे में न फंसे। दोनों प्रिया को नजरअंदाज करते हुए वहां से चली गई। दोनों के जाने के बाद प्रिया रोते हुए वहीं बैठ गई और खुद से बोली, क्या हाल हो गई है हमारी। जब सब हम पे यकीन करते थे तब हम उन लोग के यकीन का गलत फायदा उठाए, और आज जब हम सच में सुधर गए हैं और अपने किए पे शर्मिंदा है तो कोई भी हम पे यकीन नहीं कर रहे हैं। फिर कुछ सोच के अपने आंसुओं को पोंछते हुए जिद भरे आवाज में प्रिया बोली, हम भी मन बना चुके हैं, परी से तो मिलके ही रहेंगे, अब हम भी देखते हैं कैसे रोकते हैं सब हमें। क्रमशः। Article 6 of 10. शाम का समय। परी अब लेटे लेटे बोर हो चुकी थी। फिर मुंह बनाते हुए अपने बगल में देखी। हुकुम सा परी के पास ही बेड पे बैठे लैपटॉप में कुछ काम कर रहे थे। परी हुकुम सा को देखते हुए कमरे से निकलने का बहाना खोजने लगी। फिर कुछ सोच के परी धीरे से बेड से उठी और हुकुम सा की तरफ सरक के बैठते हुए धीरे से बोली, हुकुम सा सुनिए ना। परी इतना प्यार से बोल रही थी कि हुकुम सा को परी का ये प्यार डाइजेस्ट ही नहीं हुआ।
फिर हुकुमसा शक भरे नजरों से परी को देखते हुए बोले, हम। परी हुकुमसा के हम को सुन के मुंह बना ली, क्योंकि ये प्यार वाला हम तो बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी हिम्मत करके परी अपने आंखों को टिमटिमाते हुए मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, हुकुमसा आप ना बहुत अच्छे हैं, कह के दांत दिखा दी। बस ये सुन के तो हुकुमसा का दिमाग चीख चीख के उनसे बोला, नहीं नहीं, इनके मासूम से चेहरे पे ध्यान मत देना, ये अपना काम निकलवाने के लिए ऐसे मीठे बोल बोल रही है। अब हुकुमसा ठहरे बिजनेसमैन, उनको अपने दिमाग की बात तो सुननी ही थी, इसलिए परी से अपना चेहरा फेरते हुए सख्त आवाज में बोले, काम बताइए। बेचारी परी, हुकुमसा का ये बात सुनते ही परी नाक को सिकोड़ उनको देखते हुए बोली, आपको तो मानना ही नहीं है हमारी बात को, बस इसलिए हम आपकी तारीफ रोज रोज नहीं करते। खैर छोड़िए, आप इतना बोल रहे हैं तो बताते हैं। फिर धीरे से परी बोली, प्लीज हमें बाहर सबके पास ले चलिए ना, कमरे में रहते रहते हम बोर हो गए हैं। कहते हुए परी अपने तिरछे नजरों से हुकुमसा को देखने लगी। और यहाँ हुकुमा का दिमाग परी की बात सुनते ही उछलते हुए उनसे बोलने लगा, देखा देखा, हम बोले थे ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बिना बात के तो परी कभी तारीफ कर ही नहीं सकती। हुकुमसा बिना परी की तरफ देखे अपने उंगलियों को लैपटॉप पे चलाते हुए बोले, जैसे उठी है वैसे ही वापस से लेट जाइए, कोई कहीं नहीं जाएगा। परी का तो मुंह ही बन गया था अपने हुकुमसा का बात सुन के, पर जो इतनी जल्दी हार मान जाए वो परी कहा। परी फिर से मस्का लगाते हुए हुकुमसा के एक हाथ को पकड़ के हिलाते हुए और भी प्यार से बोली, प्लीज ना हुकुमसा, ले चलिए ना, आप हमें जहाँ बिठाएंगे ना पक्का हम वहां से हिलेंगे तक नहीं, प्लीज अब तो ले चलिए। परी के ऐसे हाथ पकड़ते ही हुकुमसा का दिल जोरों से धड़क उठा। फिर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए हुकुमसा परी से बोले, परी हम बोल दिए ना, नहीं मतलब नहीं। हुकुमसा की बात सुन के परी उनके बिल्कुल पास सरक के बैठ गई। हुकुमसा ये सब देख रहे थे। हुकुमसा परी के ऐसे पास आने से हड़बड़ाते हुए बोले, परी देखिए आपको चोट लगी है। दूर अभी हुकुमसा इतना ही बोल पाए थे कि परी अपने उस हाथ को उठाई जिसमें चोट नहीं लगा था, और एक झटके में हुकुमसा के सर को पीछे से पकड़ी और उनके चेहरे को अपने तरफ झुकाते हुए उनके होंठों को अपने होंठों के गिरफ्त में लेके पेशनेटली किस करने लगी। हुकुमसा का तो दिमाग ही उड़ गया, वो तो सोचे भी नहीं थे कि परी अचानक से ऐसा कुछ करेगी। परी के किस से हुकुमसा धीरे धीरे अपने होश खोने लगे। फिर हुकुमसा धीरे से अपने एक हाथ से परी को उसके कमर से पकड़ के खुद से चिपका लिए और परी का किस में साथ देने लगे। हुकुमसा का साथ मिलते ही परी मन ही मन मुस्कुरा दी और उनके होठों को छोड़ते हुए गहरी सांस लेते हुए बोली, प्लीज हुकुमसा मान जाए ना। परी की तेज चलती सांसें और उसकी वो आवाज, बस हुकुमसा का दिल हार मान गया। हुकुमसा परी के चेहरे पे अपना हाथ फेरते हुए सर हिला के हामी भर दिए। फिर बेड से उठते हुए हुकुमसा बोले, आप यही रुकिए, हम आपके कपड़े लाते हैं, फिर आपको अच्छे से तैयार करके ले जाएंगे। परी को तो बस बाहर जाने से मतलब था, अब कैसे भी ले जाए, इसलिए खुशी से सर हाँ में हिला दी। दरअसल कमरे में परी हुकुमसा का टी शर्ट ही पहनती थी। हुकुमसा कबर्ड से परी के लिए कपड़े निकाल के ले आए। परी उन कपड़ों को देखी तो उसकी सारी एक्साइटमेंट हवा हो गई। कपड़ों को देखते हुए परी मुंह बना के बोली, नहीं हुकुमसा, हम ये नहीं पहनेंगे। हुकुमसा तो हुकुमसा है, जैसे परी अपना बात मनवाना जानती है वैसे ही हुकुमसा भी जानते हैं। परी बोलती रह गई, पर हुकुमसा परी से कुछ भी बोले बिना बस उसको पकड़ के टी शर्ट निकाले और वो कपड़े पहना दिए। परी उनके इस हरकत से चिढ़ गई, पर हुकुमसा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए। फिर परी को लेके ड्रेसिंग टेबल पे बिठाए और उसका बाल बनाने लगे। मासा को परी का बाल बनाते देख के अब हुकुमसा बहुत अच्छे से सीख गए थे परी का बाल बनाना। परी के बालों का बन बना के हुकुमसा उसको एक नजर देखे और प्यार से बोले, हम बहुत प्यारी लग रही हैं, कहते हुए चुप के परी के माथे को चूम लिए। परी जाते जाते एक नजर खुद को शीशे में देखी, इतना खराब लगा उसको कि अब उसका मन ही नहीं था बाहर जाने का। हुकुमसा परी का हाथ थामे कमरे से बाहर निकले। हॉल से सबकी आवाज आ रही थी। वो सुनते ही परी जल्दी से पीछे मुड़ के कमरे में जाने लगी, पर हुकुमसा परी को उसके कमर से पकड़ के आगे ले जाते हुए बोले, वहां कहा, सब नीचे है, चलिए, कहते हुए परी का हाथ थामे और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। परी शर्म से अपना सर झुकाए हुकुमसा के साथ चल पड़ी। नीचे उतर के जैसे ही सबकी नजर परी पे पड़ी तो सब बुरी तरह चौंक गए। ऊपर से परी अपना चेहरा ऐसे झुकाई थी कि कोई उसको ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। तभी अचानक से शिवानी परी को उंगली से पॉइंट करते हुए जोर जोर से हंसने लगी। दरअसल हुकुमसा परी को पिकाचू वाला हुडी और साथ में येलो शॉर्ट्स पहना दिए थे, और हुडी पहनाने के बाद तो पिकाचू जैसा कान भी सबको दिख रहा था। शिवानी के हंसते ही वहां बैठे सभी लोग जोर जोर से हंस पड़े। सबको हंसते देख के परी पाउट बनाए अपने हुकुमसा को देखने लगी। हुकुमसा परी को देखते हुए सबसे तेज आवाज में बोले, ये क्या आप लोग बेवजह हंस रहे हैं? परी प्यारी तो लग रही है, इसमें हंसने वाली क्या बात है? परी एक्चुअली में बहुत क्यूट लग रही थी उन कपड़ों में, ऊपर से हुडी पहनने के बाद तो और भी क्यूट लग रही थी। मासा अपनी हंसी रोकते हुए परी से बोली, हाँ भाई अब कोई नहीं हंसेगा हमारी पिकाचू पे, कह के खुद मुंह दबाए हंस पड़ी। उनकी बात सुन के सब अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगे। परी हुकुमसा का हाथ छोड़ के मासा के पास बैठते हुए मासूमियत से बोली, मासा हम अच्छे नहीं लग रहे क्या? कहते हुए मासूम सा चेहरा बनाए उनको देखने लगी। परी के जाते ही हुकुमसा भी चाचा जी के पास बैठ गए। मासा परी के चेहरे को देख के उसके गाल को प्यार से छूते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही है आप, सच में। ये सुन के तो परी से ज्यादा हुकुमसा खुश लग रहे थे। परी का शर्म भी अब खत्म हो गया था, वो अब चेहकते हुए सबसे बात कर रही थी। हुकुमसा ज्यादा बात नहीं करते थे।
उनको कम बोलना ही पसंद है, इसलिए बस चाचा जी के सवाल पे सर हिलाते हुए जवाब देने लगे और परी को अपने प्यार भरे नजरों से निहारने लगे। तभी अचानक से किसी की तेज आवाज सुनाई दी। भाभी सा आप ठीक तो है ना? सब ये आवाज सुन के दरवाजे की तरफ देखने लगे। सामने से अभय लगभग भागते हुए अंदर चले आ रहे थे। अभय अंदर आके भागते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाने लगे। सब उनको हैरानी से देखते ही रह गए। तभी मासा जोर से बोली, अभय ऊपर कहाँ जा रहे हैं, हम लोग नीचे हैं। पर अभय कहाँ सुनने वाले थे, वो तो अपने धुन में भागते हुए बोले, रुकिए बड़ी मासा, भाभी से मिल के आते हैं। ये सुन के हुकुमसा की पिकाचू मुंह बनाते हुए गंगा से बोली, भाई हमारी ही बात कर रहे हैं क्या? परी की बात सुन के गंगा हंसते हुए सर हाँ में हिला दी। जब तक अभय वापस से भागते हुए नीचे आते दिखे। अभय नीचे आके हाँफते हुए सबसे बोले, भाभी कहाँ है? हम सुने जो महल में हुआ था, जल्दी बताइए ना आप लोग, भाभी कहाँ है? हमें उनसे मिलना है, कहते हुए सबके सामने आके खड़े हो गए। परी मासा और गंगा के बीच ही बैठी थी, बिल्कुल अभय के सामने, पर अभय का ध्यान ही नहीं जा रहा था परी के ऊपर, शायद उसके कपड़ों की वजह से। तभी परी अपना हाथ उठा के मासूमियत से बोली, भाई हम यहाँ हैं। ये आवाज सुन के अभय परी को आश्चर्य में देखते रह गए। सभी अभय की हालत समझ रहे थे, इसलिए अपना सर झुकाए धीरे धीरे की करने लगे। अभय खुद को संभालते हुए परी के पैरों के पास जाके बैठते हुए बोले, हम सुने कि आपको बहुत चोट लगी है, आप ठीक तो है न? कहते हुए परी के पिकाचू वाले कान पकड़ के हिलाते हुए देखने लगे। परी सर हिलाते हुए बोली, हाँ भाई हम ठीक है। परी एज में अभय से छोटी थी, इसलिए अभय परी को बच्ची की तरह ही ट्रीट करते थे। अभय परी को देखते हुए मुस्कुरा के बोले, आपको ये कपड़े कौन दिलाया, बहुत ही प्यारी लग रही है, कहते हुए हंस पड़े। ये सुन के परी अपने चमकते आंखों से हुकुमसा को देखते हुए उनके तरफ इशारा कर दी। परी का इशारा पाके अब अभय हुकुमसा की ओर देखे। उनको देखते ही अभय की हंसी गायब हो गई और चेहरे पे नकली मुस्कान लिए हुकुमसा से बोले, भाई साहब आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है, कहते हुए हुकुमसा के पास जाके बैठ गए। हुकुमसा जब अभय की बात सुने तो उनका चेहरा खुशी से चमकने लगा। मासा अभय को देखते हुए असमंज में बोल पड़ी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? शौर्य को जब जाना था तब शौर्य बोले थे कि काम ज्यादा है, आने में कितना टाइम लगेगा कुछ कह नहीं सकते, और आप तो एक ही दिन में आ गए। अभय मासा की बात सुन के पानी का ग्लास उठाते हुए बोले, काम तो एक दिन का ही था, तो बस खत्म होते ही चले आए। सब ये सुने तो ज्यादा ध्यान न देते हुए बस सर हिला के रह गए। पर हुकुमसा की पिकाचू उनको अजीब नजरों से देखने लगी। हुकुमसा का ध्यान इस ओर गया ही नहीं और वो अभय से बात करने लगे। थोड़ी देर में अभय फ्रेश होके आए और सब डाइनिंग टेबल पे बैठे डिनर करने लगे। पर हुकुमसा की पिकाचू का ध्यान खाने से ज्यादा कहीं और ही लगा था। परी अपने मन ही मन खुद से बोली, ज्यादा मत सोच परी, कुछ भी गलत मत सोच हुकुमसा के बारे में। हुकुमसा बस तुमसे प्यार करते हैं, इतना याद रखो। ऐसे ही कहते हुए परी खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। हुकुमसा का कमरा। परी हुकुमसा के ऊपर चढ़े सो रही थी। अपने हुकुमसा के पास आके अब उसका दिमाग शांत हो चुका था। ऐसे ही हुकुमसा को पकड़े आराम से सो गई। 15 दिन बाद मॉर्निंग। ऐसे ही परी की देखभाल करने में कुछ दिन निकल गया। हुकुमसा परी का ख्याल एक बच्ची की तरह रखते थे। हर बीतते दिनों के साथ हुकुमसा का प्यार परी के लिए बढ़ता ही जा रहा था। परी अब ठीक हो चुकी थी। डॉक्टर भी आके देख चुके थे, परी का घाव भर चुका था, इसलिए अब परी के बदमाशी का लेवल भी बढ़ चुका था। पर हुकुमसा कभी भी परी पे गुस्सा नहीं करते थे। अब तो आलम यह था कि हुकुमसा घर वालों के सामने भी परी को पेम्पर करने लगे थे। उनका परी के लिए प्यार अब किसी से भी छुपा नहीं था। सिर्फ हुकुमसा ही नहीं, घर के सभी लोग परी का बहुत ख्याल रखते थे। मासा और चाची भी बाहर नहीं जाती थी और परी के साथ समय बिताती थी। बाथरूम। हुकुमसा और परी साथ में नहा रहे थे। हुकुमसा का पूरा ध्यान परी को नहलाने में था और परी अपने हुकुमसा के गोद में बैठी उनको परेशान कर रही थी। पर मजाल है जो इतना सब के बाद भी हुकुमसा परी को डांटे हो। उल्टा हुकुमसा तो प्यार से परी को समझाते हुए बोले, बच्चा बदमाशी नहीं। अब इसका ठीक उल्टा परी करती थी। खैर, जैसे तैसे हुकुमसा अपनी जान के साथ नहा लिए और दोनों बाथरूम पहने बाहर निकले। हुकुमसा परी को गोद में लेके आए और ड्रेसिंग टेबल पे बिठा के कबर्ड से उसके कपड़े निकालने लगे। परी जब तक ड्रायर से अपने बालों को सुखाने लगी। हुकुमसा परी के लिए कपड़े लेके आए और परी के हाथ से ड्रायर लेते हुए खुद परी के बालों को सुखाने लगे। बालों को सुखाने के बाद परी उठी और अपने कपड़े लेके चेंजिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर में दोनों रेडी हो गए। हुकुमसा तो वही हमेशा की तरह ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में थे और परी आज रेबिट बनी थी। पहले दिन तो परी को अजीब लगा था ऐसा कपड़ा, पर अब वो भी ऐसे कपड़ों में कंफर्टेबल हो चुकी थी। हुकुमसा परी को अभी ऐसे ही कपड़े पहनाते थे। पता नहीं उनको कौन से परम सुख की अनुभूति होती थी। अपनी परी को कभी डोरेमोन, रेबिट, पिकाचू, यहाँ तक कि भालू वाले हुडी पहना के। रेडी होके परी खुद को शीशे में देख के चहकते हुए हुकुमसा से बोली, हुकुमसा हम बिल्कुल रियल वाले रेबिट की तरह लग रहे हैं ना? कहते हुए दांतों को बाहर निकाले क्यूट सा मुंह बना के हुकुमसा को देखने लगी। हुकुमसा परी को ऐसे करते देखे तो जोर से हंस पड़े और परी को पीछे से अपने बाहों में भरते हुए बोले, हाँ बिल्कुल, आप एक क्यूट सी रेबिट लग रही है जो सिर्फ हमारी है, कहते हुए परी के गाल छू लिए। परी हुकुमसा की इस बात पे मुस्कुरा दी। थोड़ी देर में दोनों रेडी होके कमरे से निकले। हुकुमसा अपनी रेबिट का हाथ पकड़े नीचे उतर रहे थे और परी तो खुद को सच का रेबिट समझ गई थी और कुदकते हुए सीढ़ियां उतरने लगी। हुकुमसा ये देखे तो सर हिलाते हुए परी को गोद में उठा के नीचे उतरने लगे। इस वजह से हुकुमसा की रेबिट हुकुमसा को अपने नाक बोसिकोड़े पूरी तरह से घूर रही थी, पर हुकुमसा को अब भी परी बहुत क्यूट लग रही थी।
हुकुम सा नजरें घुमा के आसपास देखे, कोई नहीं दिखा तो जल्दी से परी के होंठों को अपने होंठों से हल्के से छू लिए। अपने हुकुम सा के अचानक से ऐसे चूमने से परी के गाल शर्म से लाल पड़ गए और ब्लश करते हुए परी हुकुम सा के सीने में अपना मुंह छुपा लेती है। नीचे आके हुकुम सा परी को नीचे उतार दिए। परी नीचे उतरते ही जल्दी से भागते हुए सबके पास गई और सबको अपना कपड़ा दिखाने लगी। घर के लोग परी को देखे, रेबिट वाली हुडी के साथ व्हाइट शॉर्ट्स में परी रोज की तरह क्यूट लग रही थी। सब खुशी से परी की तारीफ करने लगे, जिसको सुन के परी खुशी से फुले नहीं समा रही थी। हुकुम सा दूर बैठे परी को इतना खुश देख के मुस्कुरा दिए। फिर मुस्कुराते हुए न्यूज़पेपर उठा के पढ़ने लगे। बंद लो। प्रिया का गिल्ट अब उसको एक पल के लिए भी चैन से जीने नहीं दे रहा था। हमले की बात जानने के बाद प्रिया रोज ढेरों मैसेज हुकुमसा को करती थी, जिससे तंग आके हुकुमसा उसके नंबर को ब्लॉक कर दिए। अब तो प्रिया का आखिरी आस भी खत्म होता नजर आया। अब वो रोज ही वहां से भागने की कोशिश करने लगी, पर हर बार पकड़ी जाती थी। ये बात हुकुमसा को उन लोग बता चुकी थी, जिसको सुनने के बाद हुकुमसा गुस्से में बोले, आप लोग उसके साथ उसका साया बन के रहिएगा। अब हम नहीं चाहते कि उसकी वजह से परी जरा भी परेशान हो। दोनों हुकुमसा की ये बात मान जाती हैं और अब तो दोनों रात में भी उसके साथ एक ही कमरे में सोने लगी। प्रिया रात में भी दोनों को अपने कमरे में देखी तो बुरी तरह चिढ़ते हुए मन ही मन बोली, ये लोग ऐसे हमें नहीं जाने देंगी। अब हमें ही कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। तभी कुछ देर सोचने के बाद उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। रात के 11:30 बजे प्रिया अपने आंखों को धीरे से खोल के अपने आसपास देखती है। नस सोफे पे सो रही थी और नौकरानी बेड पे। दोनों को सोते देख के प्रिया धीरे से बेड से उठी। बारी बारी दोनों को देखी। जब शो हो गई कि दोनों सो चुकी हैं तो धीरे से बिना आवाज किए बेड से उतरी। जल्दी से अपना फोन उठाए और शू रैक से अपना जूता उठाए और कमरे से निकल गई। फिर कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक करके तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए हॉल में पहुंच गई। वहां जाके प्रिया कैब बुक की और जूता पहनने लगी। जूता पहनने के बाद बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगी, क्योंकि मेन डोर बंद था और उसका चाबी भी उन्हीं लोग के पास था। फिर कुछ सोचते हुए जल्दी से किचन में जाके वहां की खिड़की खोल के बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद कैब भी आ गया और उसमें बैठ के प्रिया महल की ओर निकल गई। कैब में बैठी प्रिया अब बहुत खुश थी। बाहर देखते हुए मन ही मन बोली, आज हम तुमसे मिलके अपने हर किए की माफी मांग के खुद को इस गिल्ट से आजाद कर लेंगे। जानते हैं परी, हम जो करे हैं तुम्हारे साथ उसकी कोई माफी नहीं है। तुम अगर हमें माफ नहीं भी करोगी तो भी हम बुरा नहीं मानेंगे। हम बस एक बार तुम्हारे सामने अपनी बात रखना है, कहते हुए अपने आंखों से निकलते आंसू को पोंछने लगी। कुछ देर बाद महल में हुकुम सा और परी अभी ही सोए थे। तभी अचानक से हुकुम सा का फोन बजा। फोन के आवाज से हुकुम सा चौंकते हुए उठ गए और अपने ऊपर देखे। परी उनके ऊपर ही सो रही थी। फोन के आवाज से परी कसमसाने लगी। ये देख के हुकुम सा एक हाथ से परी के सर पे थपकी देते रहे ताकि उसकी नींद न खुले और दूसरे से अपना फोन उठा के कान से लगा लिए। वहां से कोई कुछ बोला, जिसको सुन के हुकुम सा के चेहरे पे गुस्से का भाव आने लगा। फिर आंखों को बंद करके खुद को शांत किए और धीरे से बोले, वो अंदर नहीं आनी चाहिए, कहते हुए फोन काट दिए। हुकुम सा का मूड अब खराब हो चुका था। फिर हुकुम सा परी की तरफ एक नजर देखे। परी अब भी उनसे चिपकी किसी बच्चे की तरह सो रही थी। परी को देखते ही हुकुम सा का गुस्सा गायब हो गया और वो मुस्कुरा दिए। फिर परी के माथे को प्यार से छूते हुए हुकुम सा मन ही मन बोले, हम हमारे बीच किसी को नहीं आने देंगे जान। आप हमेशा शौर्य की परी ही रहेंगी। सोचते हुए खुशी से मुस्कुराते हुए वापस से सो गए। कुछ देर में वापस से उनका फोन बजा। फोन के आवाज से हुकुम सा झल्लाते हुए फोन उठा के काट दिए। फिर परी को संभाल के खुद के ऊपर से उतारे और बेड पे संभाल के लेटा दिए। बेड से उठते हुए अपना टी शर्ट पहने और परी को ब्लैंकेट से कवर करके एक नजर परी को देखे, फिर फोन उठा के कमरे से निकल गए। हुकुम सा कमरे से निकलते ही बाहर खड़े होके वॉचमैन को कॉल करके गुस्से में बोले, एक लड़के को नहीं निकाल सकते दोनों, आखिर किस बात की तनख्वाह लेते हैं आप लोग। सामने से एक वॉचमैन हुकुम सा की तेज आवाज सुनते ही डरते हुए बोला, हुकुम सा मैडम जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बोल रही है कि हुकुम रानी सा से मिले बिना नहीं जाएगी। कहते हुए सामने देखने लगा जहां दूसरा वॉचमैन प्रिया को अंदर जाने से रोक रहा था। हुकुम सा जब वॉचमैन की बात सुने तो गुस्से में पर धीमी आवाज में बोले, हम आते हैं। महल के बाहर वॉचमैन प्रिया को लड़की होने की वजह से बस दूर से बात करते हुए उसको वापस जाने को बोल रहे थे। प्रिया भी अपने जिद में चीखते हुए बोली, हमें अंदर जाने दीजिए वरना शोर मचा के सबको बाहर बुला लेंगे। प्रिया की बात सुनने के बाद भी वॉचमैन प्रिया के सामने खड़े रहे पर अंदर नहीं जाने दिए। ये देख के प्रिया चिढ़ते हुए उन लोग को एक जोरदार धक्का देके दोनों के बीच से निकल के तेजी से महल की ओर डोर लगा दी। वॉचमैन उस धक्के के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, पर जब तक उन लोग समझे तब तक प्रिया अंदर की ओर भाग रही थी। ये देख के दोनों प्रिया के पीछे लग गए। महल में हॉल में बस एक डिम लाइट ही जल रहा था। हुकुम सा गुस्से में सीढ़ियां उतरने लगे। तभी प्रिया जो कि अपने पीछे देखते हुए आगे की ओर भागते हुए सीढ़ियां चढ़ रही थी, जाके सीधा हुकुम सा से टकरा गई। हुकुम सा भी नीचे देखते हुए उतर रहे थे, इसलिए सामने से आती प्रिया नहीं दिखी। टक्कर इतना जोरदार था कि गिरने के डर से प्रिया की हल्की चीख निकल गई। हुकुम सा भी उस टक्कर से सकपका गए और बिना ध्यान दिए प्रिया को कमर से पकड़ के गिरने से बचा लिए। प्रिया भी डर के मारे अपने दोनों हाथों को हुकुम सा के गले में लपेटे अपने आंखों को बंद कर लेती है। जब प्रिया को एहसास हुआ कि वो किसी की बाहों में है तो झटके से अपने आंखों को खोल के सामने देखी। हुकुम सा अपने गुस्से से भरी लाल आंखों से प्रिया को ही घूर के देख रहे थे। हुकुम सा का गुस्सा देख के प्रिया बुरी तरह डर गई और अपनी आंखें फाड़े हुकुम सा को डर से देखती रह गई।
वहां कोई और भी थी जो दोनों को बहुत ध्यान से देख रही थी, परी। परी का नींद तो दूसरे बार फोन बजने से ही खुल चुका था। फिर हुकुमसा के बाहर निकलते ही परी कुछ देर सोची, फिर वो भी उनके पीछे निकल गई। परी हुकुमसा को बाहर न पाके जैसे ही खोजने के लिए आगे बढ़ी कि तभी उसको किसी की चीख सुनाई दी। जब रेलिंग से नीचे देखने को हुई तो उसकी नजरें उन दोनों पे जा टिकी। क्रमशः